सभी जल्दी से लाइव आ जाओ। जल्दी से सभी लाइव आ जाइए। लाइव आ जाइए, लाइव आ जाइए सभी। हेलो भाई सभी को। अभिषेक, आकाश, अंजलि, आसिमा, दीपांशु, गुंजन, काजल, शाहनवाज, नीतू कुमारी, सौम्या, सोनम। बहुत अच्छे भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया, मज़े में हैं। एक्साइटेड हैं आज आप लोग नए टॉपिक पढ़ने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक। अंजलि का एक बड़ा प्यारा सा डाउट है हमारा कि सर पीडीएफ में गलती से टच हो जाता है कहीं पर भी तो सर यूट्यूब और टेलीग्राम खुल जाता है, प्लीज़ इसको हटवा दीजिए। अगर अंजलि, अगर हम पीडीएफ से लिंक हटवा दें ना, तो जिस कंटेंट को आपने पैसे देकर पे किया है और पैसे देखने के बाद आपको वो कंटेंट मिला है, वो मार्केट में है ना ऐसे 1 रुपए 2 रुपए में मिलेगा। अगर पीडीएफ में हम लिंक को नहीं डालेंगे ना तो पूरा 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 पीडीएफ जो है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो सकता है। एक्स वाई जेड टीचर उन क्वेश्चंस को अपने नाम पर करा लेंगे और फिर वो हाईलाइट ये बनाएंगे कि ये मेरा खुद का बनाया कंटेंट है, मेरा खुद का बनाया कंटेंट है। ठीक है। और बड़ा प्लेटफॉर्म अगर हो गया जिसके पास मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो फिर मैथ्स भाई आदित्य रंजन को कोई जानेगा भी नहीं कि हाँ ये इस टीचर ने पढ़ाया था और यहाँ का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी बात बताता हूँ कि यूट्यूब पर सबसे पहला पर्सन मैं हूँ जिसने मैराथन लेना शुरू किया है, चाहे वो 16 दिन 16 मैराथन हो या 30 दिन 30 दिन 30 मैराथन हो। लेकिन राइट नाउ इस समय हर यूट्यूब चैनल 16 दिन 16 मैराथन की तरह ही 20 दिन 20 मैराथन, 20 घंटे 20 प्रैक्टिस टेस्ट ऐसे कर करके बड़े बड़े चैनल्स, एग्जाम्पुर हो गए, वाईफाई स्टडी हो गया, ठीक है, ग्रेड अप हो गया, अनअकैडमी, ये सारे बड़े चैनल्स जो हैं ऐसे ही कर रहे हैं। तो राइट नाउ ये मैटर नहीं करता कि शुरुआत किसने की थी। ठीक है, ये मैटर हो जाता है कि हाँ भाई साहब जो है ये, ठीक है, पूरा का पूरा ये चैनल चला रहा है, बहुत अच्छा चला रहा है, अच्छे व्यूज भी जाते हैं उनके। ठीक है, कंसेप्ट चोरी करना बहुत आसान काम है। यहाँ पर एजुकेशन में कंसेप्ट को चोरी कर लिया जाता है और पता भी नहीं चलता। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो मुहिम राहत सबसे पहले हमने शुरू किया था। मुहिम राहत में आप लोगों ने जो ये 1 अप्रैल बैच है, जितना पेमेंट आप लोगों ने फीस का किया था, पूरा का पूरा हम लोगों ने डोनेशन में दिया। बुक्स खरीदे बच्चों के लिए, फ्री बुक्स प्रोवाइड कराई। और अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक और बहुत बड़ा चैनल था, ठीक है, जिसने काफी बच्चों को बड़े स्केल पर जो है वो बुक्स प्रोवाइड कराया। तो हमें तो खुशी मिलती है और ज्यादा मिलता है कि जो हम इनिशिएटिव लेते हैं, अगर उसी से अगर कोई प्रेरित होकर ऐसे ही और भी इनिशिएटिव लेकर आए बच्चों के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है। चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर कंटेंट कोई उठाएगा ना तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसकी डिलीवरी मेरे को पता है। एक बहुत बड़ा चैनल है, ठीक है, उस चैनल पर अगर जाकर देखोगे ना तो एक मैंने मैराथन लिया हुआ था, उस मैराथन का पूरा डिट्टो कॉपी, पूरा जितना क्वेश्चन मैंने कराया सेम क्वेश्चन उस पर्सन या एक्स वाई जेड टीचर ने भी कराया है। ठीक है, और अच्छी क्राउड लाने की कोशिश भी की लेकिन उनका वो फेल हो गया। तो ये चलता है पूरा का पूरा। आपको जो आप लोगों का पेड बैच का है ना पीडीएफ, कभी मैं खुद टेलीग्राम पर शेयर नहीं करता, जबकि मुझे पता है कि मैं जिस दिन शेयर कर दूं उस दिन एडमिशन्स की भरमार है। ठीक है, क्योंकि उनको आज तक टेलीग्राम पर 17,000 सब्सक्राइबर हैं मैथ्स भाई आदित्य रंजन में। रैंकर्स गुरुकुल में 13,000 सब्सक्राइबर हैं। 30,000 सब्सक्राइबर हमारे ऐसे ही 2 चैनल्स पर हैं। अगर उन 30,000 सब्सक्राइबर के पास कोई एक भी शीट आपकी चली गई ना, चाहे वो मिक्सचर की चली गई, तो 30,000 लोग रातों रात में इतना पीडीएफ देख लेंगे। ठीक है, और 30,000 का अगर 1% भी आप बोलो तो उस दिन 300 एडमिशन्स पक्के हैं। लेकिन फिर भी मैं ये काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि रीजन है कि पे उसके लिए आपने किया है। तो एक ट्रस्ट जो होता है, जब हम इतना मेंटेन कर रहे हैं तो इतना थोड़ा आपको तरफ से भी मेंटेन करना है। ये रीजन है कि हम कभी भी जो है लिंक नहीं हटाते, लिंक डला रहता है। थोड़ी परेशानी आपको होगी लेकिन वो सेफ एंड सिक्योर रहेगा। समझ रहे हैं बात को? आप कंसेप्ट के पीछे और बाकी टीचर्स आपके पीछे। आने दो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टीचर्स को आने दो, बहुत खुशी की बात है। तो देखो मिक्सचर जो है वो बड़ा ही धांसू शीट आप लोगों का बनाया है हमने, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही प्यारा एकदम बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेशियो ही हमने 12-13 घंटे में पढ़ा दिया। मतलब मुझे लगता है 10-11 क्लासेस हो गई होंगी रेशियो की, और 15 घंटे के अप्रोक्स वो क्रॉस भी कर गया होगा। तो मिक्सचर के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है बेचारे के लिए, क्योंकि मिक्सचर का बहुत सारा पार्ट हमने आपको रेशियो में पढ़ा दिया है। तो सिर्फ वही पार्ट पढ़ेंगे जो हमारा मिक्सचर में रेशियो में कवर नहीं हुआ था।
ठीक है, तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो थोड़ा कोऑपरेट करना। और बाकी मिक्सचर में जो एलिगेशन वाला पार्ट होता है ना, वो एलिगेशन वाला पार्ट जैसे मिक्सचर खत्म होगा उसके बाद जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को, आप जो है प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को, परसेंटेज के क्वेश्चन, मिक्सचर के क्वेश्चन को, सभी के क्वेश्चंस को आप बना लेते हो, ठीक, सभी के क्वेश्चंस को आप बना लेते हो। इसी वजह से जो है पर्टिकुलरली मैं एलिगेशन को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करूंगा। और वहां पर वापस से एलिगेशन कभी भी याद रखना, कभी भी लास्ट में पढ़ाया जाता है। रीजन यही है एलिगेशन का लास्ट में पढ़ाने का, क्योंकि एक चैप्टर ऐसा बचा कर रखिए जिससे आप पूरे अरिथमेटिक का रिविजन करा सके बच्चों का। और एलिगेशन वो इकलौता ऐसा चैप्टर है जो पूरा का पूरा अरिथमेटिक का रिवीजन आपको करा देता है, पूरे अरिथमेटिक का रिवीजन आपका एलिगेशन करा देगा। तो मिक्सचर खत्म होगा, मिक्सचर के बाद एलिगेशन, एलिगेशन से पूरा अरिथमेटिक खत्म, और उसके बाद आपका एवरेज और टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर कहानी आपकी खत्म। मतलब आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा हो जाएगा। तो 3 क्लासेस मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स मिक्सचर में लगेंगी और 3 क्लासेस में आपका पूरा मिक्सचर खत्म हो जाएगा। सबसे पहला टाइप जो है हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो बड़ा प्यारा टाइप है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन या सब्सट्रैक्शन ऑफ सम क्वांटिटी। ठीक है, कि अगर मान लो जैसे आप लोगों को मुझे ज्यादा बताने की मुझे नहीं लगता इसमें आवश्यकता पड़ेगी कि एक मिक्सचर ये होता है, एक मिक्सचर वो होता है, एक मिक्सचर ये होता है। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा भाई, ठीक है मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा, चिंता मत करो उसकी आप, ठीक है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूंगा मिक्सचर होता क्या है, कैसे बनता है, और ये जो टाइप होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, तो मिक्सचर के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो मिक्सचर हुआ क्या, ठीक है। मिक्सचर जनरली अगर हम बात करें तो 2 अलग अलग तरह की, जैसे मान लो यहाँ पर, ठीक है, मेरे पास एक क्वांटिटी है, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरी क्वांटिटी है। ठीक है, मेरे पास ये एक जार है और ये मेरे पास दूसरा जार है। ठीक है, ये जार हम ए बोलेंगे इसको और ए जार हम बी बोलेंगे इसको। ठीक है, जार ए जो है वो प्योर भी हो सकता है, या तो पूरा का पूरा ये मिल्क हो सकता है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा वाटर हो सकता है। ठीक है, जब इन दोनों को मिलाकर हम एक नए जार में कन्वर्ट करेंगे, इसका दूध इसका पानी डालेंगे, तो बन जाएगा वहां पर ये मिक्सचर। और वो मिक्सचर किसका बनेगा, मिल्क और वाटर दोनों का मिक्सचर बनेगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे 5 रुपए वाला जो हल्दीराम का मिक्सचर खाते हो ना, कहीं मिक्सचर बोलते हैं, कहीं नमकीन बोलते हैं, कहीं भुजिया बोलते हैं, तो अगर उसमें देखते होगे, ठीक है, तो उसमें मटर भी होता है, चने के दाने भी होते हैं, ठीक है, सेव भी होता है उसमें। ठीक है, इस तरीके से करते करते सारा चीजों का मिक्सचर होता है, वो समावेश होता है। ठीक है, तो जो आप मिक्सचर पढ़ रहे हैं वो भी सभी का समावेश है, उसमें अलग अलग क्वांटिटीज भी आ सकती हैं। ठीक है, तो ये तो बचपन तक हम पढ़ते थे कि 2 लोगों को मिलाकर एक बनाया, लेकिन अब चूंकि हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर जो होता है हमसे जो सवाल पूछा जाएगा वो ऐसा पूछा जाता है, ये आपका एक मिक्सचर है, 2-3 तरह के सवाल होंगे टोटल के टोटल पूरे मिक्सचर में। अगर आप बात करोगे तो 3 टाइप होता है, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 1 क्या होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। टाइप नंबर 1 ये होता है कि ये ऑलरेडी एक मिक्सचर है, ये ऑलरेडी एक मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। मान लो ये 40 लीटर का मिक्सचर है, इस 40 लीटर में जो है, ठीक है, मिल्क अगर 1 यूनिट है तो पानी 4 यूनिट है, इस तरीके से इस प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अब इसमें आप दूध डालोगे 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर कुछ भी, तो रेशियो क्या बन जाएगा। ठीक है, इसमें पानी डालोगे तो रेशियो क्या बन जाएगा। मतलब हम इसमें कुछ क्वांटिटी को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे और तब हमसे पूछा जाएगा कि नया रेशियो बता दो क्या होगा। ये टाइप नंबर 1 हो गया हमारा। दूसरा टाइप जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, दूसरा टाइप जो हम पढ़ेंगे वो टाइप नंबर 2 हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 2 जो पढ़ेंगे वो ऐसे पढ़ेंगे कि ये आपका एक मिक्सचर ऑलरेडी है। ठीक है, ये आपका एक मिक्सचर ऑलरेडी है, कितने का, 40 लीटर का मिक्सचर है। इसमें मिल्क और वाटर जो है वो किस रेशियो में है, 1:4 में है। ये हमारे पास दूसरा जार है। ठीक है, ये मुन्नी वाला जार है और ये मुन्ने के पास जो बर्तन रखा हुआ है वो है। मुन्ने के पास भी 40 लीटर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मुन्ने के पास जो मिल्क है वो 4 यूनिट है और पानी 1 यूनिट है। क्योंकि मुन्नी जो है वो बदनाम है। बदनाम है क्यों भैया, क्योंकि वो मिलावट ज्यादा करती है। 1 लीटर दूध देती है तो 4 लीटर पानी देती है। मुन्ना बदनाम नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 लीटर दूध देता है तो 1 लीटर पानी देता है। ठीक है, तो दूसरा जो टाइप पढ़ा जाता है, बोला जाता है कि अगर दोनों का बराबर यूनिट हम लेकर मिला दें तो जो नया जार बनेगा उसमें दोनों की क्वांटिटी क्या होगी, या उसमें जो होगा दोनों का रेशियो क्या होगा। ठीक है, उसमें जो होगा वो दोनों का रेशियो क्या होगा, ये हमसे पूछा जाता है। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और जो तीसरा हमसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, तीसरा और बड़ा ही प्यारा टॉपिक होता है, वो होता है आपको रिप्लेसमेंट का केस। क्या होता है, रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट बड़ा ही शानदार टॉपिक है। रिप्लेसमेंट में भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है,
अभी बस थोड़ा थोड़ा देखो, फिर मैं पूरा कराऊंगा आपको, क्लास में हूं मैं। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट अगर हम देखें यहाँ पर, तो रिप्लेसमेंट में दो तरह का होता है। जैसे मान लो ये हमारा रिप्लेसमेंट की बात करें, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, ठीक है, जैसे हमारे बालवीर जी हो गए। अब बालवीर के मन में क्या है, बालवीर हमारे एक बियर बार में काम करते हैं। मान लो यहाँ पर बियर का शॉप है, ठीक है, गोवा में गए, गोवा घूमने की बड़ी तमन्ना हुई और वहां पर जाकर बियर वाले शॉप में काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पर इतनी सारी दारू की बोतलें रखी हुई है ना, यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे ड्रिंक्स है वहां पर, जो बालवीर का मन हमेशा ललचते रहता है, भाई आज तो तेरा ये पिएगा, कल तेरा भाई वो पिएगा, क्योंकि भाई सैलरी से तो खरीदने की बस की बात है नहीं। एक एक बोतल 30-30 हजार, 40-40 हजार की है, और बस भाई साहब को टेस्ट करना है, पीना थोड़ी है, बस टेस्ट करना है इनको। ठीक है, बस भाई साहब को क्या करना है, टेस्ट करना है, जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग है। साक्षी ने कहा बिल्कुल। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये जो क्वांटिटी है, मान लो मैंने यहां पर कहा, ठीक है, कि ये हमारा एक, मान लो ये अल्कोहल का बोतल है, मान लो इसको मैं ऐसे बोल दूं, ये हमारा एक बोतल है, बड़े ध्यान से समझना, ये हमारा एक बोतल है। इस बोतल में जो है, मान लो यहां पर हम अगर बोले वाइन, वाइन, ठीक है, और रेशियो वाटर, अगर मान लो ये बोतल 10 लीटर का है ना, तो इसमें वाइन जो है वो 8 लीटर है और वाटर जो है वो 2 लीटर है। ठीक, वाइन जो है वो 8 लीटर है, वाटर जो है, या वाटर के जगह पर सोडा मिला लो, बहुतों का फेवरेट होता है सर सोडा के साथ पियेंगे तो सोडा ले लो। ठीक है, वाइन 8 लीटर तो सोडा 2 लीटर। ठीक है, बालवीर जो है हमारे वहां पर नौकरी करते हैं भैया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि इसमें से भाई तेरा क्या करेगा, 1 लीटर निकालेगा, अपना पिएगा, और 1 लीटर उसके जगह पर पानी मिला देगा। तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का ये टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 क्या बोलता है कि जब आप मिक्सचर का कुछ पार्ट निकालते हो और उसके जगह पे या तो वाइन डाल दो पूरा का पूरा, या सोडा डाल दो। अब भैया इनकी कैपेसिटी की बात तो है नहीं कि जाके खोजे इसमें कौन सा वाइन डाला है, पानी आराम से नल में भरेंगे और ले जाकर डाल देंगे। तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट, मतलब उसके जगह पर पिया लेकिन रिप्लेसमेंट के जगह पर पानी डाल दिया। तो फिर वहां पूछा जाता है, अब बता दो बाद में रेशियो क्या होगा, या अगर बाद में इतना रेशियो है तो क्वांटिटी कितना डाला। ठीक है, ठीक है, एक दिन और फिर अब इनका मन ललचा, चलो एक बार ये गलती कर बैठे, 1 लीटर निकाल के पी गए। दूसरे दिन आए तो इनको बड़ा अच्छा लगा, कहा अरे यार मजा आ गया यार, क्या जबरदस्त टेस्ट था, भाई फिर से वही काम करेगा। फिर अगले दिन आते हैं, फिर 1 लीटर निकालते हैं, फिर 1 लीटर पानी डाल देते हैं। तो ये हो जाता है रिप्लेसमेंट में इक्वल रिप्लेसमेंट की, बराबर की धोखाधड़ी, एकदम ईमानदारी, ना 1 लीटर से कम लेंगे ना 1 लीटर से ज्यादा लेंगे, लेंगे तो हर बार 1 ही लीटर लेंगे, लेंगे तो हर बार 1 ही लीटर लेंगे। 1 लीटर निकालेंगे पूरा का पूरा मिक्सचर, 1 लीटर पानी डालेंगे, निकालेंगे पानी डालेंगे, निकालेंगे पानी डालेंगे, इसको बोलते हैं इक्वल रिप्लेसमेंट। ठीक है, और इसमें आता है पॉइंट नंबर 2, उसको बोलते हैं अनइक्वल रिप्लेसमेंट। अनइक्वल रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, 1 लीटर निकाला, उसके जगह पर कोई दूसरा वाला सॉल्यूशन डाल दिया। जैसे मान लो 1 लीटर जैसे ये निकाले, उसके बाद इनको पता चल गया कि अब हम धराने वाले हैं, मालिक हमको पकड़ लेगा, हम इसमें पानी डाल देंगे तो मालिक हमको पकड़ लेगा। तो क्या कहते हैं, देखो बगल में एक और ऐसा वाइन का बोतल रखा हुआ था, उसका भी कलर सेम था, ये लाल कलर का है तो ये भी लाल कलर का ही था। तो क्या किया ना कि 1 लीटर इसका निकाला, ठीक है, ये भैया 30,000 वाला बोतल था और ये 300 रुपए वाला बोतल था। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इसका 1 लीटर निकाला, गटक गए पूरा का पूरा, और इसमें से 1 लीटर इसमें डाल दिया। ये हो जाएगा अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब ये नहीं है जितना निकालेंगे उतना का तो भरपाया करेंगे ही करेंगे, लेकिन किसी और क्वांटिटी से करेंगे। समझ रहे हो, अब पानी नहीं डालेंगे भाई साहब, कोई और बोतल में से डालेंगे। अब इस बोतल में डालेंगे तो इसमें वाइन कुछ और होगा, वाटर कुछ और होगा, उसका रेशियो कुछ और होगा। ये सबसे कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो बेसिकली अगर मिक्सचर की बात करोगे ना, तो मिक्सचर जो है पूरा का पूरा यही टाइप पर बसा हुआ है। ठीक है, और जो लास्ट होता है, फोरमोस्ट होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है कॉम्बिनेशन। अगर बात करोगे ना चौथा टाइप, तो ये होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, एक बाटली ये ली, ठीक है, दूसरा बोतल हमारा ये लिया, मान लो यहाँ पर तीसरा बोतल जो है वो ये लिया, तीनों बोतल का ले लेकर एक बड़ा सा जो है कॉकटेल बना दिया यहाँ पर। और तब बोलेगा कि बताओ भैया कॉकटेल जो बना है इसमें जो है मिश्रण का क्या रेशियो है। ठीक है, जैसे इस वाले में अगर बात करोगे मिल्क और वाटर की, तो मिल्क और वाटर 1:2 में है, इसमें 1:3 में होंगे, इसमें 1:4 में होंगे। बोलेगा तीनों को लेकर बनाओ और एक खुद का अपना नया मिक्सचर तैयार करो और मार्केट में ये कह देना कि मेरा कंटेंट है, मेरा कंटेंट है, मेरा कंटेंट है। पता चलेगा, ये किसी को नहीं पता चलेगा कि कोका कोला भी लिया, पेप्सी भी लिया, थम्स अप भी लिया। ठीक है, और बाद में बता देना कि अरे मार्केट में हम नया एकदम जाल्टा नाम का एक कंपनी निकाले हैं, बढ़िया वाला कोक एकदम। ठीक है, तो यही होता है इसमें।
कि कोक भी लिया, स्प्राइट भी लिया, थम्स अप लिया, सबको मिलाकर एक बना दिया और बाद में बोल दिया कि नहीं ये मेरा खुद का है, तो ये होता है चौथा केस। तो मिक्सचर जो बेसिकली है वो पूरा का पूरा इसी तरीके से आपको ये 4 टाइप पर डिपेंड होता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ जल्दी से। तो ये 4 टाइप जो हैं, यही 4 टाइप आपको पढ़ने हैं, रिप्लेसमेंट ये सभी साइड। ठीक है, उसमें पहला टाइप जो आएगा वो आपका आएगा टाइप नंबर 1। बताओ मजा आने वाला है कि नहीं मिक्सचर में। ठीक है, अब मैं आपको जो भी टाइप कराऊंगा ना, ये सारे के सारे टाइप जितने भी टाइप होंगे, ये सभी टाइप की एक खासियत होगी, सभी टाइप का जो लेवल होगा वो एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर उनके आधार पर प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए होंगे लेटेस्ट में तो वो होंगे, अगर नहीं होंगे तो वो मैं खुद से करवाऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन मजा बहुत आने वाला है, बस मैं इतना कहूंगा। कुछ आदित्य सर का, कुछ विक्रमजीत सर का क्वेश्चन। अरे बुद्धि लगा लो, रीजनिंग में है ना, रीजनिंग मैथ में रीजनिंग के सवाल नहीं आते। पानी पी लेता हूं मैं एक बार। ठीक, तो इस तरीके से जो है आपको पूरा का पूरा मिक्सचर पढ़ना है। अभी जो कैटेगरी आपके सामने लिखी गई है उसको देखिए जरा, कैटेगरी में क्या लिखा गया है, और इसको अपने दिमाग में उतारिए। जब तक आपके माइंड में ये फिक्स नहीं होगा कि आप कौन सा कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, कैटेगरी में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप तब तक उसको क्लियर नहीं कर सकते। यही रीजन है मैं चैलेंज करता हूं। ठीक है, मैं तो उतना बोलूंगा नहीं, विक्रमजीत सर भी ये बात हमेशा से कहते हैं। ठीक है, कि चैलेंज है ऐसे कंटेंट को कि अगर ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब या कहीं किसी के पेड बैचेस में मिल जाए तो, कि टाइप वाइज करना, कैटेगरी बनाना, सब कुछ करना। ठीक है, क्योंकि मेरा पर्पस हमेशा से एक ही बात रहा है। ठीक है, कि कम से कम फीस में, जितना कम हो सके उतने कम फीस में आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करना और आपके दिमाग में उस चीज को फिट कर देना। ठीक है, तो बस यहीं पर समझो। अब ये जो है पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन या सब्सट्रैक्शन ऑफ सम क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना। सवाल नंबर 1 शुरू होता है सबसे पहले प्रीवियस ईयर से ही, सीपीओ का, जो दिल्ली पुलिस का कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सवाल पढ़िए। एक्चुअली मुझे डिहाइड्रेशन हो गया है। ठीक है, पानी की कमी है शरीर में काफी ज्यादा, तो इस वजह से पानी थोड़ा पीते रहना है मुझे, ऐसा सलाह हमारे प्यारे डॉक्टर ने कहा है। तो चलिए सवाल देखिए। एक कैनिस्टर है, एक कनस्तर है, 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है उस कनस्तर में। ठीक है, एक कनस्तर में 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 3:1 में है। जैसे मान लो ये कनस्तर हो गया। ठीक है, ये कनस्तर हो गया, आपको एक बड़ा सा आपको कनस्तर कैन हो गया। इस कैन में 36 लीटर दूध है। मान लो, मानने में क्या जाता है। ठीक है, सपने में तो उसको भी अपनी गर्लफ्रेंड मान लेते हो, तो मानने में क्या जा रहा है कि इसमें 36 लीटर दूध है या नहीं है। मान लो, ठीक है, कि इसमें 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है और वो 3:1 में है। इसमें से 15 लीटर दूध, कनस्तर में 15 लीटर दूध और मिला दिए, लाकर इसमें 15 लीटर और मिला दिए। अब पूछा जाएगा कि नया अनुपात क्या है। ठीक है, नया अनुपात क्या है। तो अब बड़े ध्यान से समझेंगे, आराम से कनस्तर भी बनाएंगे, भावनाओं को समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये आपका कैन हो गया। ठीक है, ये आपका कैन हो गया। इस कैन की बात करेंगे तो इसमें जो है 36 लीटर मिक्सचर है। क्या है, पूरा का पूरा 36 लीटर है भैया हमारा, ये 36 लीटर मिक्सचर है। और वो मिक्सचर जो है उसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में है। अगर आप बात करोगे कि भैया मिल्क रेशियो वाटर, ठीक है, दूध और पानी किस रेशियो में है, 3:1 में है, 3:1 में है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर मुझे ये बात पता है, ठीक है, कि ये जो 36 लीटर है ना, ठीक है, ये 36 लीटर ही 3 और 1 के पार्ट में बटा है। ठीक है, ये 36 लीटर ही 3 और 1 के पार्ट में बटा है, यानी ये 36 लीटर 4 का मान है। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, ये पूरे बर्तन में 36 लीटर ही पानी है, या तो उसका 3 पार्ट मिल्क को जाता है, 1 पार्ट इसको जाता है। ठीक है, जैसे हमारे मुन्नी के 4 मित्र हो गए, 4 दोस्त हो गए। ठीक है, तो मुन्नी के पास जो भी पैसा होगा 3 पार्ट एक दोस्त को जाएगा, 1 पार्ट एक दोस्त को जाएगा। यानी अगर हम इस 36 की बात करें तो ये 36 जो है 3 जमा 1 4 का मान है। ठीक है, तो हमें 1 का मान निकालने के लिए 1 से गुना करना पड़ेगा 9। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि वाटर उसमें जो है वो 9 लीटर है। वाटर जो है कितना, 9 लीटर है, और जो मिल्क है इसमें कितना लीटर है, 27 लीटर है। ठीक है, अब के बाद जो है आपको इतना मैंने पढ़ा रखा है, तो अब आपको सीधा ये डायरेक्ट मैं बोलूंगा निकालने को, आपको सीधा ये डायरेक्ट ही निकालना है कि 36 लीटर वही 36 लीटर 4 पार्ट में बटा, अगर 36 4 का मान है तो 1 का मान कितना होगा। ठीक है,
एक का मान कितना होगा ये हमें ध्यान रखना है। तो 36 अगर 4 का मान है तो एक का मान कितना 9 और 3 का मान 27। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर मिल्क रेशियो वाटर, मिल्क रेशियो वाटर, ठीक है, तो मिल्क हमारे पास कितना लीटर है 27 लीटर है और वाटर कितना लीटर है 9 लीटर है। अब हमसे कहा गया है कि 15 लीटर मिल्क आप इसमें ऐड कर देते हैं, मतलब मिल्क आप इसमें 15 लीटर ऐड कर देते हैं। तो 27 5 32 10 42 लीटर क्या हो जाता है मिल्क हो जाता है और 9 लीटर क्या हो जाता है वाटर हो जाता है। रेशियो ऑफ नया मिक्सचर, तो नया मिक्सचर का रेशियो आप देखोगे तो क्या होगा 3 से आपका 3 बार में कटेगा और 3 से आपका 14 बार में कटेगा। 14:3 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। अंजलि कहते हैं सर वाटर 9 आया है, वाटर 9 है तो ऑप्शन जो है हम इसे बिल्कुल, देखो अंजलि का कहना है, देखो बुद्धि यही होती है, ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ऊपर जाते हैं, ठीक है। अंजलि ने कहा सर आप सवाल क्यों पढ़ रहे थे, आपको ये बात सोचना था सर कि यहाँ पर वाटर जो है वो 9 लीटर आया हुआ है, वाटर जो है वो 9 लीटर आया हुआ है और 9 में तो सर कुछ छेड़खानी हुई ही नहीं है, मतलब वाटर के साथ ना ऐड किया गया है, ना सब्ट्रैक्ट किया गया है, ना डिवाइड ना मल्टीप्लाई, कुछ नहीं किया गया सर, वाटर में तो कोई छेड़खार हुई ही नहीं है। यानी ऑप्शन जो भी होगा सर या तो 9 होगा और नहीं तो 9 का फैक्टर होगा। यहाँ पर 5 जो है वो 3 का फैक्टर, 9 का फैक्टर नहीं है, 4 नहीं है सर, 4 फैक्टर नहीं है, मतलब बिना देखे भी बिना हल किए भी हम ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते थे। तो बहुत शानदार अंजलि, ठीक है, अंजलि के लिए एक बार क्लैपिंग कर दो, बुद्धि का प्रयोग किया है उन्होंने। उन्होंने कहा कि सर ये जो है 9 लीटर है, इसके साथ ना हम देखोगे सर ना कुछ ऐड किया है ना सब्ट्रैक्ट किया, मतलब जो भी आएगा 9 लीटर ही आएगा। यानी जो भी अगर रेशियो भी बनेगा ना सर इसका, तो रेशियो भी 9 का फैक्टर ही होगा, या तो 1 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 9 होगा, ठीक है। और ऐसा सर सिर्फ ऑप्शन बी में है, जो 3 जो है वो 9 का पहाड़े में आता है, सॉरी 3 जो है वो 9 का फैक्टर है एक। क्लियर हो गया। चलो सेकंड नंबर बना दो जल्दी से, बहुत अच्छे, सभी क्लैपिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जल्दी से सेकंड नंबर क्वेश्चन बना दो, अब थोड़ा अच्छे जल्दी जल्दी में करेंगे आराम से। सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्या सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई कष्ट, ठीक है, कोई दिक्कत बता दो जल्दी से, क्या सभी को क्लियर हो रहा है जो हम बता रहे हैं। अब यहां देखो 25 लीटर का एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर में अमल और पानी का अनुपात, अमल और पानी का अनुपात, एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 4:1 है। मिक्सचर में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, नए मिक्सचर में अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब समझिएगा जो भी रेशियो है, देखो 25 लीटर का मिक्सचर है और वो 4 और 1 में बटा है, यानी 5 यूनिट का मान कितना है 4 जमा 1, 5 का मान 25, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 5 लीटर। अगर 1 का मान 5 लीटर तो 4 का मान कितना होगा, 4 का मान हमारा हो जाएगा 20 लीटर और 1 का मान हो जाएगा 5 लीटर। तभी तो भैया ये 25 जो है वो 20 और 5 के अनुपात में होगा। और ये किसका किसका रेशियो है, ये रेशियो ऑफ एसिड है और ये रेशियो ऑफ वाटर है, ठीक है, रेशियो ऑफ एसिड और रेशियो ऑफ वाटर। एसिड पहले कितना था, पहले कितना था, अगर आप ओल्ड क्वांटिटी की बात करोगे तो एसिड पहले 20 था और वाटर जो था वो 5 था, ठीक है। 5 का मान 25, 1 का मान 5, तो 4 का मान 20 और 1 का मान 5। 3 लीटर आपने अब क्या किया, अब इसमें वाटर का एडिशन किया है आपने। अगर आपने 3 लीटर वाटर ऐड किया है तो ये रेशियो जो हो जाएगा वो 20:8 हो जाएगा। 4 से काटोगे तो 4 से कटेगा 5:2 में, तो ये जो रेशियो हो जाएगा ये नया मिक्सचर का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नया मिक्सचर का रेशियो हो जाएगा 5:2, एसिड टू वाटर इन न्यू मिक्सचर इज इतना। कोई दिक्कत की बात भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। क्या सभी को क्लियर है, अगर क्लियर नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आप बता दीजिए जितने बच्चे देख रहे हैं कि आपको ये बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। जितने बच्चे हैं हमारे साथ लाइव, ठीक है, काफी बच्चे आज लाइव हैं, बताइए क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से रहा, आपको सीजल प्रीलिम्स में पूछा गया है, क्रिस्टल क्लियर है, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ठीक है। बाप रे बाप, बहुत कमेंट है, बहुत कमेंट है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, स्प्राइट की तरह क्लियर है। चलो गर्दा उड़ा उड़ा दूंगा चलो सवाल पढ़ो।
30 लीटर का मिक्सचर है जिसमें एसिड है, ठीक है, एक मिक्सचर है एसिड और वाटर का जिसमें एसिड और वाटर 2:3 में है, ठीक है। आपसे ये कहा गया है कि कितना अमाउंट वाटर का आप उसमें ऐड करोगे कि मिक्सचर का जो एसिड और वाटर का रेशियो है वो 2:5 बन जाएगा। अब आपका सवाल थोड़ा अच्छा हो गया। आपसे कहा गया है कि देखो ये एक मिक्सचर होगा, ठीक है, इस मिक्सचर में कितना तुम ऐड करोगे कि बाद में चलकर ये रेशियो इतना हो जाएगा, बाद में चलकर ये रेशियो इतना हो जाएगा। मतलब अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। कितना ऐड करना है अब एग्जामिनर हमें ये बात नहीं बताएगा, लेकिन वो ये बात जरूर कहेगा कि ऐड होने के बाद रेशियो इतना हो गया है। कहीं ना कहीं अगर आपको मैंने एज पढ़ाया है तो एज में भी मैंने आपको बताया था कि दो लोगों का उम्र का अनुपात इतना था, ठीक है। मान लो दो लोगों के उम्र का अनुपात इतना है और उनका उम्र का जोड़ इतना है, ठीक है। कुछ समय के बाद उनका रेशियो इतना हो जाता है। बताओ तो कितना समय के बाद ये रेशियो हुआ, ये बता दो। सेम सवाल होता है, सेम सवाल होता है। रेशियो में भी अगर पढ़ोगे तो दो क्वांटिटी का रेशियो इतना है, ठीक है, उसमें कुछ ऐड कर दिया गया और बाद में वो क्वांटिटी इतना हो गई। रेशियो में पढ़ाया था कि दो क्वांटिटी इस रेशियो में है, कुछ ऐड करने के बाद वो इस रेशियो में हो गई। तो बताओ आपने दोनों में कितना कितना ऐड किया या पर्टिकुलरली एक में कितना ऐड हुआ। तो आपसे कहा गया सेम तरीके से देखो 30 लीटर था, 30 लीटर में 2 और 3 के अनुपात में थे, यानी 5 का मान 30, तो 1 का मान कितना 6, 2 का मान कितना 12, यानी ये 12 यूनिट था और ये कितना था हमारा 18 लीटर था। 12 था और ये 18 था। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड, आपने इसमें वाटर को कुछ ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद जो ये रेशियो है वो कितना बन गया है, 2:5 बन गया है। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा जो हम आपको बताना चाहते हैं। ये आपका ओल्ड केस था और ये आपका न्यू केस है। ऐसा आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है कि ये भाई साहब आपका एसिड है, हर बात जैसे पिछले सवाल में लिख रहे थे, और ये आपका वाटर है कि एसिड 12 लीटर, वाटर 18 लीटर। वाटर में कुछ डाले और डालने के बाद जो है वो इस रेशियो में बन गया, ठीक है। अब आपको कहीं ना कहीं एक बात पता है, ठीक है, दुनिया की ये बात सत्य है कि अगर हम वाटर में ऐड कर रहे हैं कुछ भी तो एसिड तो उतना ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो इसके अंदर 12 लीटर एसिड है, ठीक है, और 18 लीटर पानी है। कल के दिन मैं और पानी लाता हूं, इसमें मिला देता हूं, तो इसमें क्या एसिड ऐसा होगा कि कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? एसिड कल जितना था एसिड आज भी उतना रहेगा, एसिड में कोई बदलाव नहीं होगा, एसिड में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी अगर एसिड 12 लीटर था माय डियर, तो यहां पर भी एसिड 12 लीटर ही रहेगा, 12 लीटर ही रहेगा। इसको 12 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को 12 बनाने के लिए आपको 6 से गुना करना पड़ेगा। अगर आप 6 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और 6 पचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 12 एसिड पहले भी था, 12 एसिड आज भी है, ठीक है। पहले पानी 18 था, आज पानी 30 है, मतलब आपने कितना ऐड किया हुआ है बताइए। ये जो x का मान है वो कितना है, 12 है, तो x का मान जो है आपका 12 निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया बात? अब रेशियो मेथड से चूंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो अब हम रेशियो मेथड से भी आपको बताएंगे कि ऐसे सवालों को आप रेशियो मेथड से कैसे हल करोगे। समझो, रेशियो मेथड से कैसे हल करोगे वो समझो। आपको हमने पीछे बहुत बार पढ़ा रखा है, ठीक है, कि दो लोगों का या दो नंबरों का अनुपात जो है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर दो लोगों का जो रेशियो है सर वो 2:3 है। इस संख्या में सर कुछ ऐड कर दिया गया है और ये रेशियो जो है कितना बन गया है बताओ, ये रेशियो 2:5 बन गया है। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहले रेशियो कितना था, 2 और 3 का था, एक्स में ऐड कर दिया गया, दूसरे वाले में ऐड कर दिया गया और ये रेशियो 2:5 हो गया। हमें पता है कि यहां अगर 2 है तो यहां भी 2 है, जरूरी है, बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसका क्वांटिटी का सेम होना जरूरी है। यहां पर कितना यूनिट बढ़ा है, 2 यूनिट बढ़ गया है। कितना यूनिट बढ़ गया है, 2 यूनिट बढ़ गया है। 2 और 3, 5 का मान अगर 30 है, 1 का मान 5, ठीक है, 1 का मान 6। मेरी बात को समझो, पहले वो लोग किस रेशियो में थे, तो पहले वो लोग 2 और 3 के रेशियो में थे। इसमें x किया गया, अब वो रेशियो 2 और 5 का हो गया, मतलब इसमें कितना यूनिट बढ़ा है, 2 यूनिट बढ़ा है। सवाल में जो है ये 30 लीटर, ये कितने यूनिट का मान है? आप बोलोगे सर जो 30 है ना वो 3 और 2 5 का मान है। हमें कितने का मान निकालना है, 2 का मान निकालना है। 5 से 6 बार में जाएगा, 6 × 2 जो है तब भी 12 आएगा। क्लियर हो गया? तो रेशियो मेथड से भी आप इसको जो है हल कर सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके का है सेकंड क्वेश्चन, पेपर का पूछा गया है एसएससी सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में 2007 में। पहले ऐसे सवाल बहुत आते थे।
सीट सॉल्व करने के बाद प्रीवियस ईयर लगाना ज़रूरी है। इच्छा आपकी है और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और तगड़ा स्कोर करना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एस्पिरेंट जितना ज़्यादा मेहनत करता है उसके नंबर उतने अच्छे होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं लगाना ही चाहिए, वो आपके कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड होता है। अब यहाँ सवालों को देखिए, आपसे कहा गया है मिल्क और वाटर का रेशियो 17:3 है, कुछ ऐड कर दिया गया, ठीक है, आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क, ठीक है, समझेंगे मेरी बात को। यहाँ पर सवाल बड़ा आसान है, सवाल बड़ा सरल है, मिल्क है और वाटर है, ठीक है, मिल्क है और वाटर है, कोई दिक्कत की बात। किस रेशियो में है, पहले अगर हम बात करेंगे तो 17:3 में है, ठीक है। आपने क्या ऐड किया है, आपने इसके अंदर मिल्क को ऐड किया है, आपने क्या ऐड किया है, मिल्क को ऐड किया गया है, और ये रेशियो जो है वो 7:1 में बन जाता है, ठीक है, 7:1 में बन जाता है। हमसे बोला गया है भैया जो मिल्क ऐड किए हो वो बता दो। अब ये बात हमें समझना पड़ेगा क्या, कि अगर हम मिल्क को ऐड करेंगे तो वाटर तो बराबर ही रहेगा, वाटर कभी बदलेगा, वाटर नहीं बदलेगा, वाटर नहीं बदलेगा, वाटर को हम बदल ही नहीं सकते हैं। यानी यहाँ अगर 3 है तो यहाँ भी 3 बनाएंगे, 3 से गुना करिए, 3 एकम कितना हो गया 3, और 3 को 7 से गुना करने पर हो गया 21। कोई कष्ट किसी को, कोई दुख यहाँ पर बताओ, ठीक है, क्योंकि भाई मिल्क में एडिशन हो रहा है, वाटर तो सेम रहेगा, वाटर यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 रहेगा। अब मेरी बात को समझना, इसमें मिल्क में 17 यूनिट था ये, और अब कितना हो गया 21 हो गया, तो x का मान कितना आ गया बताओ जल्दी से, ठीक है। अगर हम इसको 21:3 लिख दे तो कोई दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर कि हम इसको 21:3 लिख दे रहे हैं। तो 17 में कितना ऐड किया गया है कि 21 हो गया है, तो जो x का मान है वो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। बोलोगे ना सर 21 में से 17 गया तो 4, ठीक है। सवाल में हो सकता है कल के दिन फाइनल मिक्सचर का आपको वैल्यू दे दे, ठीक है, हो सकता है कि इनिशियल मिक्सचर का वैल्यू दे दे, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ वाटर का वैल्यू दे दे। सवाल में किसी का भी वैल्यू दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इनिशियल मिक्सचर ही दिया जाए, ठीक है, सवाल में किसी का भी वैल्यू दे सकता है, हमें पढ़ते वक्त सावधानी रखनी है। तो यहाँ बोला गया 200 लीटर ऑफ ए मिक्सचर, 200 लीटर ऑफ ए मिक्सचर, यानी 17 और 3 20, ठीक है। तो जो ये 200 लीटर हैं, ये 200 लीटर हैं, ये कितने का मान है 20 का मान है, हमें कितने का निकालना है, हमें 4 का मान निकालना है। काटो, यहाँ पर 40 हो जाएगा आपका उत्तर, 40 लीटर इज द करेक्ट आंसर। 40 को लॉक कर दिया जाए, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पर या नहीं हुआ बताओ जल्दी से, ठीक है। 20 का मान 200, 1 का मान 10, 4 का मान 40 हमारा उत्तर है। ऐसे सवालों को बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, आदत तो लगा कर देखो। जैसे इसी सवाल था, इसमें पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है, बिना पेन उठाए आप कर सकते थे। आप सीधा का सीधा बात बोलते, देख भाई 20 का मान 200 यूनिट, 20 का मान 200 यूनिट, 1 का मान कितना, 1 का मान 10, 20 का 10 गुना ही तो है, 1 का मान 10 हो गया, ठीक है। ये 21 और 3 के अनुपात में है, मतलब 4 की बढ़ोतरी हुई है, 1 का मान 10, 4 का मान 40, हो गया काम खत्म। तो यही होता है कि कोई स्टूडेंट जो है वो 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर दे देता है, और कोई उसको मिनटों भर लगा लगा कर कैलकुलेशन किए रहता है। साक्षी कह रही है सर आई एम सॉल्विंग विदाउट पेन। करना है, अगर बाकी लोगों से आगे बढ़ना चाहते हो ना इस गला काट कंपटीशन में, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, बिना पेन उठाए हल करना पड़ेगा सेकंडों में। अब ये सवाल देखो, 729 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर 7:2 में है। एक नया मिक्सचर चाहिए, एक नया मिक्सचर चाहिए जिसमें मिल्क और वाटर इतना हो, तो वाटर को कितना ऐड करोगे। अब जाहिर सी बात है भाई, मिल्क और वाटर देखो तो 7 और 2 में है, और मिल्क और वाटर को देखोगे 7 और 3 में है। एडिशन हुआ है किस में हुआ है, एडिशन वाटर में हुआ है, यानी मिल्क मिल्क दोनों सेम है हर जगह पे, कोई दिक्कत नहीं। ये भाई साहब 2 यूनिट से 3 यूनिट हो गए हैं, यानी इसमें 1 यूनिट का बढ़त हुआ है, 1 यूनिट का बढ़त हुआ है। जो ये 729 है, ये कितने का मान है, ये 7 और 2 9 का मान है। अगर 9 का मान 729 तो 1 का मान 81, और यहाँ सिर्फ 1 यूनिट बढ़ा है, यानी 81 लीटर जो होगा वो हमारा आंसर होगा। बिना पेन उठाए कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे बोलेंगे, बोलेंगे जो 729 है वो कितने का मान है, वो 729 7 जमा 2, यानी ये 9 का मान है, ठीक है। इंक्रीमेंट कहाँ हुआ, 7:2 में थे, 7:3 में हो गए, सिर्फ 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है, तो यानी 1 यूनिट का मान कितना होगा, भाग करेंगे तो 81 आ जाएगा। 81 इज द करेक्ट आंसर। तो बिना पेन उठाए ऐसे सवालों को कर सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जो टाइप आ गया ना, थोड़ा उसी तरह के सवाल में थोड़ा सा भाषा का हेरफेर हो जाएगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा भाषा का हेरफेर कर दिया जाएगा। जैसे इस सवाल को देखो तो बोला गया है 300 ग्राम का एक शुगर का सॉल्यूशन है,
300 ग्राम का शुगर का एक सॉल्यूशन है जिसमें 40% शुगर है, 40% शुगर है। आप उसमें कितना शुगर डालेंगे, आप उसमें कितना शुगर डालेंगे, ठीक है, हाउ मच शुगर। शुगर सॉल्यूशन का मतलब जानते हैं क्या होता है, चीनी का घोल का मतलब उसमें चीनी है और उसमें पानी है, चीनी है और पानी है। अब 300 ग्राम का एक घोल है, उसमें 40% चीनी है। अगर 40% चीनी होगा तो 60% पानी होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, 60% पानी होगा। इसमें कितना चीनी और मिलाना जाना चाहिए जिससे यह घोल 50% का हो जाए। ठीक है, अब आराम से देखेंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे कि पहले तुम्हारा रेशियो जो था वो क्या था। हम यहाँ लिखेंगे, देखो सेम तरीके से हमें रेशियो का पता होना जरूरी है। तो हम बोलेंगे ये शुगर है और ये हमारा वाटर है, ये शुगर है और ये हमारा वाटर है। पहले के केस में इनका रेशियो क्या था, तो बोलोगे सर 40% शुगर है। अगर 40% शुगर है तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है कि नहीं होता है। यानी शुगर अगर 2 यूनिट है तो वाटर कितना है, 3 यूनिट है। तभी तो 2 का मान 40, 3 का मान 60, तब मिलकर 100% सॉल्यूशन बना देंगे। तो पहले वो 2:3 में थे, 2:3 में थे। हमसे बोला गया कितना शुगर को आप इसमें ऐड करोगे, कितना शुगर को आप ऐड करोगे कि जो नया मिक्सचर बनेगा, जो नया मिक्सचर आपको बनेगा उसमें 50% क्या होगा, 50% शुगर सॉल्यूशन होगा। 50% का मतलब ये अगर 1 यूनिट है तो ये अगर 1 यूनिट होगा, आधा आधा दोनों में होंगे, बराबर बराबर होंगे। जितना चीनी होगा उतना ही पानी होगा, जितना चीनी होगा उतना ही पानी होगा। तो 1:1 को जो है हम क्या कर सकते हैं, 1:1 को जो है हम 3:3 भी लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर आपने 3:3 क्यों लिखा, क्योंकि भाई आप ऐड शुगर कर रहे हो, वाटर तो कर नहीं रहे। तो वाटर अगर ऊपर 3 था तो नीचे भी 3 रहेगा। ये आपको समझना है माय डियर इस बात को। ठीक है, कि पहले रेशियो 2:3 में था, अब रेशियो हमारा 50-50 का हो गया। 50-50 का मतलब 1 और 1 का हो गया। ठीक है, वाटर कभी बदलता नहीं है, वाटर सेम रहेगा क्योंकि वाटर के साथ एडिशन हुई नहीं है। ठीक है, ये यूनिट 2 से हमारा 3 हो गई है, ये यूनिट 2 से हमारा 3 हो गई है, मतलब हमें 1 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, और सवाल में जो 300 ग्राम मान दिया हुआ है ये कितने का दिया हुआ है, तो 2 और 3 5 का मान दिया है। तो जो 300 ग्राम है वो 5 का मान है, हमें निकालना कितने का है, हमें निकालना 1 का है, यानी हमारा उत्तर आएगा 60। ठीक है, तो 60 ग्राम जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे, सभी के उत्तर आ रहे हैं। 60 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? चलो, अब इसी तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर क्वांटिटी जो है ये 3 लोगों में आ जाती है, ये क्वांटिटी 3 लोगों में आ जाएगी। 3 तरह के सवालों में आपको पूछा जाएगा जहां पर 3 अलग अलग अनुपात दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि एक मिश्र धातु में 5:3:2 के अनुपात में तांबा, जस्ता और निकेल है। तांबा, जस्ता और निकेल है। नया अनुपात 5, 3 और 3 का प्राप्त करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्रित धातु में निकेल की मात्रा कितनी मिलानी जानी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बोलूं तो कॉपर है, जिंक है, निकेल है। कॉपर को Cu से डिनोट करना, जिंक को Zn से और निकेल को Ni से। मैंने कहा पहले ये रेशियो जो था वो कितना था, पहले जो ये रेशियो था वो हमसे बोला गया था सवाल में कि पहले रेशियो 5:3:2 में है, पहले रेशियो 5:3:2 में है। ठीक है, आपने क्या ऐड किया है आपको इस बात पर फोकस करना पड़ेगा बार बार सवाल में। द क्वांटिटी ऑफ निकेल दैट मस्ट बी एडेड, मतलब निकेल में एडिशन हो रही है। आपका एडिशन जो हो रहा है वो निकेल में हो रहा है, और निकेल में एडिशन होने के बाद, निकेल में एडिशन होने के बाद 100 kg ऑफ दिस अलॉय, मतलब इस अलॉय का जो मान है वो 100 kg है, बाद में देखेंगे। नया रेशियो क्या बन जाता है, 5, 3 और 3 का, 5, 3 और 3 का बन जाता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है कि भैया निकेल में तुम ऐड किए हो तो रेशियो ऐसा बन गया है। देखो, जब भी 2 से ज्यादा वस्तुएं दी जाएंगी ना, जैसे यहाँ पर 3 वस्तु दे दी गई, कॉपर, जिंक और निकेल, तो बाकी दोनों का एग्जामिनर समान रखने की कोशिश करता है, उतना ज्यादा टफ आपको यहाँ नहीं बनाता है। ऐसा नहीं है कि इसको बोल देगा ये 2 है, ये 5 है और ये 6 है। उस केस में आपका बहुत टफ हो जाएगा निकालना, और बहुत मुश्किल है, निकाल भी नहीं पाओगे। क्यों भाई, क्योंकि इनका जो रेशियो है ना ये 5:3 में है, तो नीचे जो भी क्वांटिटी होगी उसको 5:3 में होना तय है।
ठीक है भाई, वो थोड़ी बदला है, बदला तो हमारा निकेल है, तो निकेल जो है उसका रेशियो अलग हो सकता है, वो 2 से 3 हो सकता है, लेकिन कॉपर और जिंक का जो रेशियो है 5 और 3 का, वो 5 और 3 का रेशियो नीचे मेंटेन रहेगा। ये हो सकता था कि आपको ऐसे 5 3 और 3 ना देकर एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे देता, 10 6 6 भी करके दे देता, 10 6 और 6 भी करके दे देता, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस हमें इनका जो रेशियो है वो मेंटेन होना चाहिए। तो ऐसे सवालों में ज़्यादा टफ नहीं बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर समझो, कॉपर नहीं बढ़ा, जिंक नहीं बढ़ा, निकेल बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 1 यूनिट बढ़ा है। हमसे वही तो पूछा है कि कितना आप निकेल को ऐड करोगे, और किस में ऐड करोगे? तो 100 kg ऑफ दिस अलॉय में। अलॉय कब बनता है? अलॉय तब बनता है जब हम अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस को मिक्स करके पर्टिकुलर एक मिक्सचर बनाते हैं, और उस मिक्सचर को अलॉय कहा जाता है। जैसे कॉपर, जिंक और निकेल तीनों को मिक्स करोगे ना, तो वो अलॉय कहलाएगा। जो भी मिक्सचर बनेगा वो अलॉय कहलाएगा। तो जो 100 किलो मान यहाँ दिया गया है, वो 100 किलो कितने का मान है? 5 3 8 2 10 का मान है। यानी आप ऐसा भी कह सकते हो कि 100 किलो जो है वो 10 का मान है। हमें निकालना सिर्फ 1 का है, तो 1 के साथ गुना करेंगे, उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? उत्तर हमारा 10 आ जाएगा। ऐसे सवालों में माय डियर कभी पेन नहीं उठाना पड़ता। पूछो क्यों? यहाँ पर सीधा बुद्धि का प्रयोग करो। 5 3 2 5 3 3, बस 1 यूनिट का मान निकालना है कि 1 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है, सिर्फ 1 यूनिट का मान है। 5 3 8 तो 10, 10 का मान 100 है, 1 का मान कितना होगा? 10 होगा। सेकंडों सेकंडों में बना के आगे बढ़ जाओ। अब इसी का फायदा उठाकर कल के दिन मान लो जो है आपको भटकाने के लिए सवाल ऐसे भी दिया जाएगा कि मान लो यहाँ पर कॉपर है, निकेल है, जिंक है, एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम है, गोल्ड हो गया मान लो यहाँ पर, ठीक है, मरकरी हो गया Hg यहाँ पर, सिल्वर हो गया मान लो A हो गया। इस तरीके से करके मान लो 5 लोग हैं यहाँ पर, और ये पांचों का जो रेशियो है वो इस तरीके से है, ठीक है। अगर हम ओल्ड रेशियो की बात करें तो बोलेगा 4:3:2:1:7:6, ये इस रेशियो में है, ये इस रेशियो में है, ठीक है। यहाँ पर जो है एल्युमिनियम में कुछ एडिशन किया गया, और एल्युमिनियम में ऐड होने के बाद जो रेशियो हो गया वो हो गया 4:3:2:5:7 और 6, ठीक है। ये आपका रेशियो हो गया। आपसे बोलेगा क्या, वो रुक जाओ अभी बताता हूँ। 4 3 7, आपसे बोलेगा, ठीक है, कि बाद का जो रेशियो बना है ना, इसका मान जो है ये 58, ठीक है, ये कितना है? 58 किलो का है ये। तो बताओ जो ऐड किया उसकी क्वांटिटी कितनी थी? सवाल में आपसे क्या बोलेगा? बोलेगा कि कॉपर, निकेल, जिंक, एल्युमिनियम, Hg, मरकरी और ये सारे के सारे इस रेशियो में है। 4:3:2:1:7:6, 4:3:2:5:7:6। बाद वाले का वैल्यू दे रखा है 58 किलो। आपसे बोलेगा एक्स का मान बता दो, एक्स का मान कितना होगा? एक्स का मान बता दो, एक्स का मान कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में बोलेगा। तो 4 3 7 2 9, 9 5 14, 14 और 7 21, 21 और 6 28, 28 होगा ना यहाँ पर। फिर से जोड़ लें दो, 4 3 7 2 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 6 28, यहाँ 56 किलो है, ये 56 किलो है, ठीक है। कितना किलो है? 56 किलो है। जोड़ लीजिए यहाँ पर। आप बोलेंगे सर 4 3 7 2 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 और अरे क्या हो रहा है यार, एडिशन भी नहीं हो रहा क्या? 4 3 7 2 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 7 27। 1 मिनट रुक जाओ, इसको 81 kg कर लो, अब ज्यादा सही होगा, ठीक है। इसको 81 कर लो, अब ज्यादा सही होगा, ठीक है। 81 kg कर लो, ये ज्यादा सही होगा। 4 3 7 2 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 7 27। तो 27 यूनिट का मान हमारा 81 किलो दिया हुआ है। 27 यूनिट का मान हम बोलेंगे सर 27 यूनिट का मान जो है वो कितना है? वो हमारा 81 किलो है। तो 1 यूनिट का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 3 किलो हो जाएगा। इसमें कितना यूनिट बढ़ा है? 1 से ये 5 हो गया है, 1 से कितना हो गया है? 5 हो गया है, मतलब 4 यूनिट बढ़ा है। तो यही 4 यूनिट का मान निकालना है। 1 का मान 3 किलो, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 4 × 3, 12 किलो हमारा उत्तर हो जाएगा। 12 किलो इज द करेक्ट आंसर। तो ये रेशियो 3 लोगों में दे दे, 4 लोगों में दे दे, 5 लोगों में दे दे, 6 लोगों में दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इसका उत्तर दीजिए जल्दी से, इसका उत्तर दीजिए, चलिए उत्तर दो। चलो, मिल्क और वाटर का रेशियो 8:5 में है।
ठीक है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 8 और 5 में है। अगर इसमें 44 लीटर हम मिल्क को ऐड कर दें और 44 लीटर वाटर को ऐड कर दें तो मिल्क जो है वो 28.56% पानी से ज्यादा हो जाता है। हमसे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर पूछा गया था कि शुरू में जो वाटर था वो कितना था, शुरू में जो वाटर था वो कितना था। सर अगर जिंक एंड निकल दोनों का रेशियो बदल कर पूछे तो उसको भी सॉल्व करा दीजिए। उसको भी सॉल्व कराएंगे, मिसलेनियस में कराएंगे, अभी ज्यादा परेशान हो जाओगे आप। ठीक है, अभी ज्यादा परेशान हो जाओगे, चिंता ना करो। ठीक है, चलो सवाल को देखो। यहां पर आपसे क्या कहा गया है, ठीक है, कि मिल्क और वाटर जो है, यहां पर आपसे बोला गया है कि सर ये हमारा मिल्क है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, वाटर है। मिल्क और वाटर है, इनका मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ओल्ड वाटर की, ओल्ड में, तो ये रेशियो जो है ये है 8:5 में। ये है रेशियो 8:5 में। हमसे कहा गया है कि 44 लीटर इसमें हम मिल्क डाले हैं और 44 लीटर हम इसमें वाटर डाले हैं। मिल्क हम कितना डाले हैं, देखो 44 लीटर डाले हैं और वाटर कितना डाले हैं, 44 लीटर डाले हैं। अब दोनों में एडिशन, अब तक जो एडिशन हो रहा था वो किसी एक सब्सटेंस में हो रहा था, अब जो एडिशन होगा वो दोनों सब्सटेंस में होगा। दोनों तरह के सब्सटेंस में कुछ ना कुछ दिया जाएगा। इसको 5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर कुछ भी हो सकता है। तो अब नया मिक्सचर जो बना वो क्या बनेगा, नया जो बनेगा वो क्या बनेगा। उस केस में नया वाला 28.56, जो नया वाला का जो मिल्क होगा ना वो इतना प्रतिशत पानी से ज्यादा होगा, इतना प्रतिशत पानी से ज्यादा होगा। तो पहले तो हमें इस परसेंटेज को समझना पड़ेगा। ठीक है, 14.28 है, 14.28 आपको पता है, पढ़ाया था परसेंटेज में, 1/7 का मान होता है। 1/7 का मान जो होता है वो 14.28 होता है। ये 14.28 का 2 गुना है, यानी ये 2/7 का मान है। ये कितने का मान है, 2/7 का मान है। ये जो है ये 2/7 का मान है। हमसे कहा गया है कि मिल्क जो है वो 2 से ज्यादा, 7 से 2 ज्यादा है, मोर देन वाटर। यानी नीचे वाला अगर ओरिजिनल क्वांटिटी है तो ये इसका परसेंटेज रिजल्ट होता है। ये मैंने आपको प्रतिशत में पढ़ाया है। यानी अगर हमारा वाटर अगर 7 होगा, अगर हमारा वाटर यहाँ पर कितना होगा, अगर हमारा वाटर 7 यूनिट होगा तो जो मिल्क है उसमें 2 ज्यादा होगा, यानी ये रेशियो 9:7 की हो जाएगी। ये रेशियो 9:7 की हो जाएगी। कोई दिक्कत की बात। तो पीछे जितने भी हम सवाल पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे, किसी एक व्यक्ति को ऐड किया गया है, ठीक है, और दूसरे वाले को जो है नहीं किया गया है, तो दूसरे वाले को हम बराबर कर दे रहे थे। बट यहां पर जो अगर कायदे से देखोगे तो एडिशन भैया दोनों में हुआ है। ठीक है, एडिशन आपका मिल्क में भी हुआ है, वाटर में भी हुआ है। तो कैसे हल करोगे, आपको रेशियो में हमने पढ़ाया हुआ था। रेशियो में अगर हमने पढ़ाया होगा तो बोला भी होगा बाप और बेटे की उम्र इतने इतने की है, 44 साल के बाद दोनों की उम्र इतनी हो जाती है। तो बताओ उनका पहले उम्र का अनुपात क्या था या पहला उम्र क्या था, आज के समय में उनका उम्र क्या है। ये अच्छे से पढ़ाया गया था। वहां पर 3 मेथड हमने आपको रेशियो में बताए थे, अगर आपको ध्यान होगा तो, कायदे से पढ़ा होगा तो तीनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। मेथड नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ सवाल का। मेथड नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ। मेथड नंबर 1 जो मैंने कहा था वो कहा था डिफरेंस मेथड। ठीक है, या पहले बेसिक की बात कर लेते हैं कि बेसिक से हल कैसे करेंगे, ताकि एक बार दोबारा से रिवीजन हो जाए आप लोगों का। बेसिक से हल करने का मतलब है कि ये 8 और 5 के अनुपात में थे, तो आप हमेशा क्या करोगे, बेसिक में आप बोलोगे सर ये मिल्क है और ये वाटर है, ये मिल्क है सर और ये वाटर है। ठीक है, मिल्क और वाटर किस रेशियो में थे, 8 और 5 में थे, तो आप बोलोगे सर मिल्क अगर 8x था तो वाटर जो है वो 5x था। कोई दिक्कत की बात। दोनों में आपने 44 की वैल्यू ऐड की है, दोनों में आपने 44 ऐड किया है, और बाद में ये रेशियो कितना हो गया है, बाद में रेशियो 9:7 का हो गया है। तो बाद में रेशियो जो है सर 9:7 का हो गया है। किस रेशियो में हो गया है, 9:7 का हो गया है। पहले इस रेशियो में थे, यहां पर थे, तो अब यहां पर आप इनको हल करोगे कि 9×8 कितना हो गया, 72x। ठीक है, प्लस 44 इंटू, सॉरी यहाँ पर अगर सही से गुना करोगे तो 7×8 कितना हो जाएगा, 56x प्लस 44 इंटू 7, यहाँ हो जाएगा 9×5 = 45x प्लस 44 इंटू 9। ठीक है, 56 में से 45 घटाओगे तो 11x हो जाएगा, और 44 का 7 गुना, 44 का 9 गुना, तो 44 अगर कॉमन ले लोगे तो 9 में से 7 जाएगा 2, यानी 44 इंटू 2। 11 से काटोगे तो 4 बार में जाएगा, x का मान जो है वो 8 आ जाएगा।
तो ये आपका था बेसिक मेथड, जिसमें आपने बेसिक मेथड से सीखा था। और ये पीछे के भी सवालों में जब तक आप पीछे से लगाते आ रहे थे ना, वहां पर भी आप यही काम कर रहे थे कि इस रेशियो को लिख रहे थे, यहाँ ऐड कर दो, और अगर मिल्क में जैसे वाटर में कुछ ऐड हुआ है तो वाटर में ऐड कर दो, मिल्क में नहीं हुआ था तो यहाँ 0 बना दो और फाइनल रेशियो लिख दो, तो भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन अगर यहाँ अगर आपको मेथड नंबर 2 अगर आपको पता हो, जिसमें मैंने कहा था डिफरेंस मेथड, और डिफरेंस मेथड क्या है वो भी समझ लेंगे। फिर एक बताऊंगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, रिवाइज पूरा का पूरा करा दूं आपको। पहले रेशियो 8:5 में थे, बाद में रेशियो 9:7 में था। आप ऐसे समझो कि पहले रेशियो 8:5 में आ गया, फिर रेशियो 9:7 में आ गया, ठीक है। दोनों में 44 की एडिशन हुई है, बाकी बातें बाद में देखेंगे। यहाँ रेशियो जो है वो कितना, डिफरेंस कितना का है, 3 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो इन दोनों के डिफरेंस को हमें क्या करना होता था, इन दोनों के डिफरेंस को हमें बराबर करना होता था, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को हमें क्या करना होता था, बराबर। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको किसके साथ, 2 के साथ गुना, इसको किसके साथ, 3 के साथ गुना करके देखना। अगर 2 के साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा 16:10, ठीक है। और ये 3 के साथ गुना होगा तो हो जाएगा 27:9 × 3, 27:21। अगर कायदे से देखोगे यहाँ पर, तो इसमें भी 11 यूनिट का बढ़त हुआ है और इसमें भी 11 यूनिट का बढ़त हुआ है। ये 11 यूनिट ही किसके बराबर है, 44 लीटर के बराबर है, ठीक है। डिफरेंस मेथड। मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि पहले वो किस रेशियो में थे, बाद में किस रेशियो में हो गए। तो यहाँ डिफरेंस जो था 9 और 7 का 2, 8 और 5 का अंतर 3 का था। इस दोनों के अंतर को बराबर करना है, अंतर बराबर होना चाहिए। जैसे अगर बाप है और ये बेटा है, तो बाप और बेटे का उम्र का जो अंतर है वो हमेशा बराबर रहता है। आज से 5 साल पहले भी उम्र का अंतर बराबर होगा, आज से 10 साल बाद भी। कहने का मतलब अगर सन 2000 है, सन 2000 में बाप की उम्र 40 साल है, बेटे की उम्र 10 साल है, ठीक है। बाप की उम्र 40 साल है, बेटे की उम्र 10 साल है। आज है 2020, 2020 में जो है बाप 20 साल बड़ा हो गया, यानी 60 साल का हो गया, और उनका जो लड़का है वो 20 साल ज्यादा हो गया, यानी वो 30 साल का हो गया। यहाँ पर अंतर अगर 30 साल का था ना, तो आज भी अंतर 30 साल का है। ऐसा नहीं है कि बेटा बाप से 1 साल बड़ा हो गया है या 1 साल छोटा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंतर बराबर होना चाहिए। उसी तरीके से ये जो 2 रेशियोज है ना, अगर इसको बाप और बेटा समझ लो कि बाप और बेटे का आयु का अनुपात इतना था, यहाँ अंतर 3 का है, यहाँ अंतर 2 का है, तो ये जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। 3 है और 2 है, तो दोनों का एलसीएम ले लो, 6 ले लो। एलसीएम लोगे 6, मतलब 3 वाले को 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 वाले को 3 से करना पड़ेगा, यानी 8 × 2 16, 5 × 2 10, 9 × 3 27, 7 × 3 21। हर किसी में बढ़त कितने की हुई है, 11 यूनिट की हुई है। यही 11 यूनिट कितने के बराबर है, 44 लीटर के बराबर है। तो प्रत्येक यूनिट जो है वो कितने लीटर के बराबर होगा, 4 लीटर के बराबर। सवाल में हमसे क्या पूछा गया था माय डियर, सवाल में जो हमसे पूछा गया था, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर कितना था शुरू में, भैया वाटर कितना था शुरू में। एक और बात, यहाँ पर अगर x का मान 8 आया है ना, तो वाटर का इनिशियल क्वांटिटी, वाटर का इनिशियल 8 × 5, यानी वाटर पहले कितना था, तो आप बोलोगे सर वाटर जो था वो 40 था। वाटर कितना था, 40 था, समझ रहे हो। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर 40 पूछा गया था। उसी तरीके से यहाँ पर देखोगे ये वाले मेथड में, तो 1 का मान 4 आया और वाटर पहले कितना यूनिट था, 10 यूनिट था। तो वाटर का बात करोगे तो वाटर कितना आ जाएगा, वाटर बराबर 10 × 4 यानी 40 लीटर आ जाएगा। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछेगा तो 16 यूनिट का मान बताना है। फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर पूछेगा तो 21 बताना है। फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछेगा तो ये बताना है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपसे यहाँ पर थर्ड मेथड जो मैंने आपको कहा था, वो मैंने कहा था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड रेशियो में मैंने आपको सिखाया था। देखो आप लोग जो पढ़ते हो ना, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हो, कोई रेलवे की करता है, कोई आपको जो है, ठीक है, एसएससी की करता है, कोई बैंकिंग की करता है, कोई यूपीएससी। तो भाई सवाल अलग अलग नहीं होते। अगर गणित के कंसेप्ट को समझ लिया आप लोगों ने कि ये मुद्दा जो है ये है क्या, तो सवाल कोई भी बड़ा नहीं है, सवाल कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी सवाल टफ नहीं है, कोई भी सवाल आसान नहीं है। मैं आपको 3 मेथड क्यों बता रहा हूँ, रीजन ये है, आज आपको मैंने ये मेथड बताया, सपोज करो, ठीक है, कल के दिन आपने यूट्यूब पर किसी और टीचर का ये देख लिया, आप बोलोगे अरे अरे बड़ा शानदार मेथड बताया है, ठीक है, यही सीखना चाहिए। फिर कल के दिन XYZ टीचर को ये पढ़ा देगा तो आप बोलोगे अरे अरे ये बड़ा मस्त मेथड है यार, ये सीखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए यार, कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट जो है अल्टीमेट सेम ही है। अगर कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट जो है ना वो एकदम सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस भटक आप रहे हो,
कायदे से बैठकर कहीं से एक तरह की अगर आप पढ़ाई करें ना तो आपका पेपर क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेपर में भी सवाल ऐसे ही आएंगे, भाषा बदली जाएगी। अगर यहाँ एजेस के मैं अगर मान लो यहाँ एज का सवाल बना दूं तो ये एज के शीट में डल जाएगा। अगर यही सवाल जो है रेशियो के भाषा में बना दिया जाए तो रेशियो में ये चला जाएगा। ठीक है, यही सवाल अगर प्रतिशत में बना दिया जाए परसेंटेज के लैंग्वेज में तो परसेंटेज में चला जाएगा। प्रॉफिट लॉस में बना दिया जाए प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। एसआई में बना दिया जाए एसआई में चला जाएगा। तो मेन जो कंसेप्ट है वो यही है कि कंसेप्ट नंबर 1 अगर बेसिक से हल करोगे तो ऐसे होगा, कंसेप्ट नंबर 2 क्रॉस प्रोडक्ट से करोगे ऐसे होगा, और कंसेप्ट नंबर 3 जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, कंसेप्ट नंबर 3 होता क्या है वो हमें बताता है कि देख भाई, तूने जो पहले वो किस रेशियो में थे, वो रेशियो में थे 8:5 में थे, और बाद में वो किस रेशियो में हो गए, बाद में वो रेशियो में हो गए तुम्हारे 9:7 में। 9:7 में तुमने दोनों में ऐड किया, वो कितना कितना किया। एडिशन हमेशा नीचे लिखा जाता है कि ऐड किया वो कितना कितना किया। आपने कहा 44:44। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, क्रॉस प्रोडक्ट बोलता है कि तुम यहाँ लिखो ओल्ड, फिर यहाँ लिखो तुम नया रेशियो, और यहाँ पर तुम लिखो कि भाई तुमने ऐड किया या तुमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया। तुमने जो भी किया वो तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हें यहाँ नीचे लिखना है। बस बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 44 को देखोगे तो 1:1 भी कर सकते हो। अब क्रॉस प्रोडक्ट हमें बोलता है 7:8। आप 1 मत करो तो बेहतर होगा, इनको कभी मत काटो, इनको काटने की आवश्यकता नहीं है, इनको ऐसे ही रहने देना। इनको नहीं काटते हैं, इनको ऐसे ही रहने देंगे। 7:8 कितना हो गया, 56 यूनिट। ठीक है, और 9:5 कितना हो गया, बताओ जल्दी से। 9:5 कितना हो गया, 9:5 हो गया हमारा 45 यूनिट। 56 और 45 का अंतर निकालते हैं, समझना। 8:7 56, 9:5 45, अंतर कितने का हुआ, अंतर जो हो गया वो हो गया 11 यूनिट का। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 11 यूनिट आप लिख लेंगे कि सर हमारा जो है यहाँ पर आया है 11 यूनिट, बात खत्म। ठीक, अब दूसरा जो आएगा ना, पहला इन दोनों से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, दूसरा आपको इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 44 का 9 गुना समझेंगे 44 × 9 माइनस 44 का कितना टाइम्स, 44 का 7 टाइम्स। अगर 44 दोनों जगह कॉमन ले लेंगे तो 9 - 7 बचेगा, यानी 44 इंटू कितना 2, 44 इंटू कितना 2। अब 11 यूनिट का मान इतना लीटर कहलाएगा, 11 यूनिट का मान इतना लीटर कहलाएगा। तो 1 यूनिट का मान जो होगा वो कितना होगा, 1 यूनिट का मान जो होगा वो हमारा 8 लीटर। क्यों, 11 इसको 4 बार में काटेगा, तो 1 यूनिट का मान 8 लीटर। 1 यूनिट का मान 8 लीटर। हमसे पूछा गया था ओल्ड बता दो, ओल्ड में ये 5 यूनिट था। अगर 1 का मान 8 तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 40। और जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है ना वो इसी का बच्चा है और कुछ नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो है वो इसी का बेटा है। कायदे से अगर देखोगे ना तो देखो 11 बराबर 44 × 2 यहाँ भी आया है, और यहाँ पर भी 11 बराबर 44 × 2 ही आया है। यहाँ पर भी इन दोनों को गुना करके बस लिखने के तरीके बदल जाते हैं, और इसी मेथड को नाम दे दिया जाता है क्रॉस मेथड, जबकि वो अलग मेथड नहीं है, वो सेम ही है। मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको, बेसिक वाले मेथड को ही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। बेसिक वाले मेथड को ही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। जैसे 8 × 7 आपका 56 आ रहा है ना, तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में देखोगे तो 8 × 7 यहाँ भी 56 आ रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, 9 × 5 45 आ रहा है ना, देखो 9 × 5 45x आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 9 × 5 45x ही आ रहा है। फिर 56 और 45 का अंतर 11x हो गया, और यहाँ पर भी 56 और 45 का अंतर आपका 11x हो गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट और बेसिक मेथड सेम है, बस वहां लिखकर आदमी आसानी से कैलकुलेट कर लेता है, और यहाँ पर जो है हमें पागल बनाया जाता है। तो अगर कोई यूट्यूब पर पागल बनाए आपको ना कि ऐसा मेथड बता रहे हैं जो कोई ना बताया हो, या ऐसा है वैसा है सेकंडों में, तो बोल देना कि भाई बेसिक ही करा रहा है। ठीक है, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इसे घुमा के ला के इधर से पकड़ो, बात बराबर ही है। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक का मेकअप करके क्रॉस प्रोडक्ट बनाया गया है। ठीक है, क्रीम पाउडर पोत के क्रॉस प्रोडक्ट बना दिया गया, वो और कोई बात नहीं। एक तो होता है डिफरेंस मेथड, इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको कोई मेथड सीखना है ना तो आप इसको सीखिए, ये ज़्यादा फायदेमंद होता है, हर वक्त काम करता है और कोई दिक्कत की बात नहीं होती। अगर आपका कंसेप्ट इस पर क्लियर है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कैलकुलेशन तेज है कोई दिक्कत नहीं है, भले दूसरों से 2 सेकंड बाद ही आंसर आएगा लेकिन करेक्ट आएगा, फंसोगे नहीं कहीं पर भी। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो जल्दी से। 9 देखो, कहीं पर भी गर्मी ज़्यादा है
अत्यधिक गर्मी है, ठीक है। अब रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर दिया गया है वेसल में 2:3। बाई केमिकल प्रोसेस अगर हम उसमें से कुछ पानी निकाल देते हैं तो ये रेशियो 5:7 का बन जाता है, और क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है 36 लीटर पे। तो बताओ कितना पानी आपने इसमें से निकाल दिया है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, साधारण सा सवाल है कि रेशियो 2:3 में था, ठीक है। अगर हम इसमें से कुछ पानी निकाल देते हैं, अब एडिशन नहीं अब सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। अगर हम इसमें से कुछ पानी निकाल देते हैं तो ये रेशियो जो है वो 5 और 7 का बन जाता है, ठीक है। 5 और 7 का बन जाता है। बताइए कि आपने जो निकाला वो कितना निकाला। सेम तरीके से बेसिक मेथड लगाओ जो पीछे से लगाते आ रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आपको, ठीक है। सेम तरीके से एक ही मेथड लगेगा हर बार और आपका उत्तर आ जाएगा। आप कहोगे सर देखिए क्या खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है। आप बोलोगे सर 2 और 3 में थे, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने इसमें से कुछ पानी निकाल दिया। सबसे बढ़िया है बेसिक मेथड, ना रेशियो को बराबर करने की जरूरत पड़ती है ना कोई झंझट होता है। सीधा का सीधा बोलोगे सर वाटर, ठीक है, मिल्क और वाटर, सबसे बढ़िया है यही बेसिक मेथड, मिल्क और वाटर। किस रेशियो में थे बताओ, 2:3 में थे। बोलोगे सर ये 2x है और ये कितना है सर 3x है, बात खत्म, ठीक है। सबसे बढ़िया बेसिक मेथड, अब तक जितना पढ़ा है ना सारे के सारे बेसिक से बना सकते हो बड़े आसानी तरीके से। अगर हम इसमें से कुछ पानी निकाल देते हैं, ये रेशियो 5 और 7 का बन जाता है। आप मान लो पानी निकाल दिए, के यूनिट का पानी आपने निकाल दिया इसमें से, और बाद में ये रेशियो जो है वो कितना बन गया, 5:7 का बन गया, 5:7 का बन गया, ठीक है। आपसे बोला गया है भैया क्या निकाले, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हो जाएगा 14x, यहाँ हो जाएगा 5 × 3 15x माइनस 5 के, 15x माइनस 5 के, देखते जाना, 5 × 3 15x माइनस कितना के 5 के, ये 5 के को इधर भेजोगे तो 5 के बराबर कितना 14 और 15, x का मान आ जाएगा 5 के, ठीक है। x का मान आ जाएगा 5 के, कोई दिक्कत की बात, x का मान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15x में से 14x गया, x हो जाएगा और ये बराबर 5 के। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो k आएगा ना, k का ही तो पूछा गया है कि कितना आपने ऐड किया है, तो k बराबर x/5, k बराबर x/5, ठीक, k बराबर x/5। अब सवाल में बोला गया है कि ये बाद में मिक्सचर जो है, बाद में जो मिक्सचर है वो 36 यूनिट पर रिड्यूस होकर चली जाती है, बाद में मिक्सचर 36 यूनिट पर रिड्यूस होकर चली जाती है, ठीक है। यानी 7 और 5 12, ठीक है, 7 और 5 12, 12 का मान है हमारा 36, ठीक है। बताओ उत्तर कितना होगा, 1 का मान 3, बताओ 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 उत्तर कितना होगा, ठीक है। 1.5 लीटर, बहुत शानदार, ठीक है। कैसे आप मेरी बातों को समझेंगे जरा, 7 और 5 12, 12 का मान 36, 1 का मान 3, यानी यहाँ पर 3/5 यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा बताओ, 6 नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। लफड़े में पड़ोगे काफी ज्यादा यार इससे तो, ठीक है। देन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिड्यूस, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बता रहा था वैसे कर लो, ठीक है। ऐसे भी बन जाएगा कि रेशियो जो है वो हमारा कितना है, 2:3 है। हमने जो है केमिकल प्रोसेस से निकाला है पानी को, मतलब यहाँ पर हमने पानी को कुछ निकाल दिया है और बाद में ये रेशियो जो है वो 5:7 में बन गए हैं। ये हमारा ओल्ड रेशियो था और ये हमारा नया रेशियो है, ये हमारा ओल्ड रेशियो था और ये हमारा नया रेशियो है। मेरी बात को समझेंगे यहाँ पर, जो आपको तब से पीछे बता रहा था कि भाई आपने निकाला क्या है, आपने निकाला है पानी को, यानी दूसरा वाला जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगा, मतलब मिल्क जो है वो सेम रहेगा। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो क्या करेंगे, इसको 5 के साथ गुना करेंगे और इसको क्या करेंगे, 2 के साथ गुना करेंगे। अब ये जो रेशियो है कहीं ना कहीं कितना बन जाएगा, 5 × 2 10 अनुपात कितना 15, ठीक है। जिसमें से अगर आपने x निकाल दिया तो ये हो जाएगा 10 अनुपात कितना 14। मेरी बात को समझेंगे बड़े ध्यान से, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, जो पीछे मैं आपको पढ़ा रहा था बस वही बात है, ठीक है, कि पहले रेशियो इतना था, पीछे हम यहाँ ऐड कर देते थे, फिर रेशियो इतना हो जाता था, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। सवाल में हमसे बोला गया है कि भाई आपने वाटर को, यानी ये अगर हमारा मिल्क है ना,
ठीक है, ये हमारा क्या है, वाटर है। तो वाटर में कुछ घटाया तो मिल्क तो बराबर रहेगा, यहाँ 2 है यहाँ 5 है। तो 2 और 5 को बराबर कैसे करेंगे, गुना करके, एलसीएम लेके। 2 वाले को 5 के साथ, 5 वाले को 2 के साथ। ये 10:15 था, 10:14 हो गया। कितने की कमी आई है, 1 की कमी आई है। सवाल में किसका मान दिया हुआ है, मैंने क्या कहा था, सवाल में जरूरी नहीं है हमेशा शुरू वाले का मान दे, बाद वाले का भी मान दे सकता है। बोला गया है कि द क्वांटिटी ऑफ रेड्यूस हो गया है वो 36 लीटर तक है। यानी ये 24 का मान जो है सवाल में कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे सर ये जो 36 लीटर है ना, ये जो 36 लीटर है, 10 जमा 14, ये 24 का मान है, ये 24 का मान है। हमसे 1 का मान पूछा है, 1 का कर देंगे। 24 का 1.5 गुना जो होता है वो 36 होता है, 1.5 बार में काटेगा, आंसर 1.5 आ जाएगा। बहुत शानदार, सभी के उत्तर आ गए हैं। ठीक है, चलो सीजीएल मेंस का सवाल है 2018 का, बनाओ एक बार ये भी सवाल। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भाई, बनाइए कि एक मिक्सचर है जिसमें 11 पार्ट प्योर मिल्क है, 2 पार्ट वाटर है। 35 लीटर ऑफ वाटर को आप मिक्सचर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, नया मिक्सचर कंटेन ट्वाइस एज मच प्योर मिल्क एज वाटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ प्योर मिल्क डज द ओरिजिनल मिक्सचर कंटेन। अभी हाल फिलहाल के मेंस का क्वेश्चन 2018 का है कि एक मिक्सचर में 11 भाग शुद्ध दूध है और 2 भाग पानी है, 2 भाग पानी है। ठीक है, आराम से देखो यहां पर, बनाओ इसको। आप बोलोगे कि सर मिक्सचर है किसका किसका, प्योर मिल्क और वाटर का, तो बोलोगे सर मिल्क है मिक्सचर में और क्या है सर, वाटर है। मिल्क और वाटर है। पुराना रेशियो ओल्ड रेशियो क्या है और यहाँ पर न्यू रेशियो क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पुराने रेशियो की बात अगर हम करेंगे तो बोला गया है पुराने में 11 पार्ट मिल्क है तो 2 पार्ट वाटर है, मिल्क 11 है तो 2 पार्ट वाटर है, कोई दिक्कत की बात। 35 लीटर ऑफ वाटर वर एडेड इन द मिक्सचर, यहाँ पर आपको 35 लीटर जो है वो ऐड कर दिया गया है। ठीक है, मिक्सचर के साथ। तो न्यू मिक्सचर कंटेंट ट्वाइस एज मच प्योर मिल्क एज वाटर। ठीक है, जितना भी वाटर होगा उसका दोगुना उसके पास क्या होगा, मिल्क होगा। जितना भी वाटर होगा उसका दोगुना क्या होगा, मिल्क होगा। बोला गया है ना कि कंटेंट ट्वाइस एज मच प्योर मिल्क एज वाटर। नए मिश्रण में पानी की तुलना में दोगुना शुद्ध दूध होगा, पानी की तुलना में दोगुना शुद्ध दूध। पानी जो भी होगा उसका दोगुना। हमें पता है भैया वाटर में हम ऐड कर रहे हैं तो मिल्क हमारा बराबर होना मांगता है। मिल्क बोलता है कि हमको तुम बराबर करो, तो हम यहाँ पर बराबर कर देंगे। यहाँ पर 11 वाले को किसके साथ गुना करेंगे बताओ, 2 के साथ। और 2 वाले को किसके साथ, देखो 2 वाले को 11 के साथ और 11 वाले को 2 के साथ। भाई तभी तो ये बराबर होंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तभी तो ये बराबर होंगे। और अगर आपको जैसे मानो यहाँ पर, पहले तो एक मैं आपको ऐसे मेथड बता देता हूँ, बाकी मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी बचपन में, बचपन इन द सेंस की प्रॉफिट लॉस में, कि अगर ये रेशियो देखना यहाँ पर 11:2 में है, कुछ ध्यान आए तो बताना मुझे, और बाद में रेशियो जो है वो 2:1 में है। ठीक है, बचपन में कहानी क्या बताई थी, ठीक है, बचपन में कहानी क्या बताई थी कि जब इनको आपस में गुना करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। 11 को 2 के साथ गुना करोगे, जैसे इस रेशियो को देखो आप तो आपको और क्लियर होगा। 2 के साथ जब सबको गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 22:4। और 11 के साथ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 22:11। ठीक है, कितना यूनिट बढ़ा है, 7 यूनिट बढ़ा है। इस 7 यूनिट का मान कितना लीटर दे रखा है, 35 लीटर। 7 का मान 35 लीटर, 1 का मान 5 लीटर। हमसे बोला है बताओ जल्दी से, देन हाउ मेनी लीटर ऑफ प्योर मिल्क डज द ओरिजिनल मिक्सचर कंटेन। ओरिजिनल में मिल्क कितना था, ओरिजिनल में मिल्क 22 था। 7 का मान 35, 1 का मान 5, 22 का मान 110, 110 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस में क्वांटिटी को बिना ऐसे लिखे भी मैंने इक्वल करना सिखाया था आपको। जैसे 11 और 2 का है, 2 और 1 का है, मुझे पता है इन दोनों को बराबर करना है। जिनको भी बराबर करना होता है उनको आपस में गुना कर दीजिए। जिनको भी बराबर करना होता है माय डियर, उनको आपस में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, जिनको भी बराबर करना है, 11 और 2 वाले को बराबर करना है, इनको आपस में गुना कर दो। 11 और 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। याद करना प्रॉफिट लॉस में नंबर ऑफ आर्टिकल के केस में। और बाकी लोगों को क्या करते हैं, सामने सामने गुना कर देते हैं। 2 × 2 4, 11 × 1 11। समझ में आया, मतलब पहले ये 4 यूनिट था, अब ये 11 यूनिट हो गया। कितना, 7 यूनिट बढ़ा है। इस 7 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, 7 का मान सवाल में 35 दे रखा है, 1 का मान 5, मिल्क जो है वो 22 है। तो 22 देखो, 7 का मान कितना है, 35 है, 1 का मान हमारा 5 हो गया, 22 का मान 22 × 5 110 हो गया।
याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब कल के दिन सेम कोई ऐसे भी बता दे, आप बोलोगे नया कंसेप्ट बता दिया। नया कुछ भी नहीं है, हमेशा ये याद रखना। हाँ, 1 रुपए में 32 आर्टिकल, 1 रुपए में 2 आर्टिकल, तो उस केस में नंबर ऑफ आर्टिकल को हमेशा बराबर करते थे। वही चीज है कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको भी दुनिया में बराबर करना होगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और आमने सामने इसको गुना कर दोगे तो वो अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये वही वाला केस है भाई। ठीक है, चलो मेंस का एक और क्वेश्चन है 2018 का। मेंस का एक और क्वेश्चन है 2018 का, उत्तर देंगे सेम कंसेप्ट पर कि एक बीकर में जो है एसिड और वाटर है, किस रेशियो में? 1:x में। 300 ml ऑफ मिक्सचर और 50 ml ऑफ वाटर मिक्स कर दिया गया है, तो रेशियो ऑफ एसिड और वाटर 2:5 हो गया है। x की वैल्यू बता दो। अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, ठीक है, कि रेशियो जो है वो देखो बीकर में बीकर में एसिड और वाटर किस रेशियो में है? एसिड और वाटर आप बोलोगे, देखना बड़े ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट याद करो, 3 मेथड बताए थे, उनमें से किसी में से भी हल कर सकते हो कि एसिड और वाटर जो है वो किस रेशियो में है, वो 1:x में है। ठीक है, 300 ml ऑफ मिक्सचर, ठीक है, 300 ml ऑफ मिक्सचर, ठीक है, और 50 ml ऑफ वाटर आर मिक्स्ड। बड़ा अच्छा सवाल है, बनाइए इसको। ठीक है, कि 300 ml का मिश्रण और 50 ml पानी को मिलाया जाता है, तो एसिड और पानी का मिश्रण का अनुपात जो होता है वो इतना हो जाता है। x का मान क्या होगा बताओ? बड़ा प्यारा सवाल हो गया, बताइए। मिश्रण का 300 लीटर डाला गया है और 50 लीटर जो है वो आपको वाटर का डाला गया है। एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 2:5 बन गया है। x का मान बताइए। चलिए, कुछ देर आप लोगों को हमने दिया है, बताइए। बहुत सरल सवाल कि एसिड और वाटर का रेशियो 1:x है। 300 ml मिक्सचर को डाला गया, 50 ml वाटर को मिक्स किया गया और रेशियो इतना हो गया। कोई कह रहा है 2, कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है ऑप्शन ए, कोई कह रहा है बी। बताओ। देखो, अच्छा सवाल है। ठीक है, पहले मैं आपको इसको ऑप्शन से यूज करना बता देता हूं कि अगर आप इसको ऑप्शन से यूज करेंगे ना, अगर आप इसको ऑप्शन से यूज करेंगे तो कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन से अगर मान लो यही सवाल मुझे करना होता तो मैं कैसे करता? जैसे मान लो x का वैल्यू पूछा गया था, x का मान कुछ पल के लिए मैं 2 उठाता हूं। अगर मैं x का मान 2 उठाता हूं तो मुझे पता है भाई, ठीक है, कि ये 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, एक बीकर में एसिड और वाटर इस रेशियो में हो जाएंगे। जब 300 ml ऑफ मिक्सचर डाला जाएगा और 50 ml ऑफ वाटर डाला जाएगा। अब 300 ml मिक्सचर का मतलब जानते हो क्या है? इसी तरह का मिक्सचर, इसी तरह का 300 ml और डाला जाए तो भाई 300 ml डालने के बाद भी वो रेशियो यही रहेगा, कोई फर्क नहीं बदलेगा। 300 ml मिक्सचर डाल दो, 500 ml मिक्सचर डाल दो, 1000 डाल दो, तो भी रेशियो यही रहेगा। और 50 ml इसके अंदर क्या डाल दो? 50 ml जो है वाटर डाल दो, इसके अंदर 50 ml जो है वाटर डाल दो, तो ये रेशियो जो है एसिड और वाटर का किस रेशियो में हो जाता है? 2:5 में। ठीक है, अब इस रेशियो को बराबर कर दो। ये 2 कितने में था? 4 में था। 2 और 4 में था। ठीक है, 2 और 4 में था, 2 5 में बन गया। एक का मान हमारा 50 दे रखा है, एक का मान 50 दे रखा है, तो 6 का मान जो है वो 300 सही है। मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ, समझिएगा मेरी बात को, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको समझाना ही मेरा मकसद है। ठीक है जो भी मेथड हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे उसको हम कैसे कैसे करेंगे समझना। पहला मेथड आप लोगों को मैं बेसिक से बता देता हूँ, फिर मैं आपको ऑप्शन से बता दूंगा। ठीक है, पहला मेथड मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, फिर मैं आपको ऑप्शन से बता दूंगा। आप लोगों को एक पॉइंट उसके पहले जानने की बड़ी सख्त आवश्यकता है, समझना। अगर मान लो यहाँ पर मेरा ये एक मिक्सचर है, प्यारा सा मिक्सचर है, मैं यहाँ बना देता हूँ, एक मिक्सचर हो गया। ठीक है, भाषा का हेरफेर होता है मेंस के पेपर में, और कुछ नहीं होता, सवाल कुछ भी टफ नहीं होते। मान लो ये मिक्सचर है और जिसमें जो है मान लो यहाँ पर मिल्क है और वाटर है, मान लो ये 1:2 में है, मिल्क और वाटर है 1:2 में। ठीक है, और ये मान लो मिक्सचर नंबर हमारा ऐसा हो गया, ये हमारा मिक्सचर का मान लो ऐसा हो गया, जिसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, मान लो इस मिक्सचर का नाम हो गया प्रोजेक्ट 1। ठीक है, प्रोजेक्ट 1, या ऐसे समझ लो इस मिक्सचर का नाम हो गया, इस मिक्सचर का नाम क्या दे दें? इस मिक्सचर का नाम मान लो, ठीक है,
क्या नाम दिया जाए इस मिक्सचर का, बताओ जल्दी से। इस मिक्सचर का नाम कुछ दे दिया जाए XYZ। मान लो ये मिक्सचर है X नाम का, बढ़िया है। X नाम के मिक्सचर में मिल्क और वाटर 1:2 में रहते हैं। X एक कमरा है, X एक कमरा है, एक बक्सा है जिसमें मिल्क और वाटर 1:2 में रहते हैं। कल के दिन क्या किया जाए कि X नाम का एक और मिक्सचर है, मान लो सबसे बढ़िया X के जगह सबसे बढ़िया पता है क्या नाम दे दो इसको, रॉयल ठीक है, स्टैग होता है ना, ये रॉयल स्टैग ही नाम दे दो, सबसे बढ़िया है रॉयल स्टैग। लेकिन ये हमने एक ऐसा रॉयल स्टैग बनाया, या किंगफिशर दे दो सबसे बढ़िया किंगफिशर सही है। मान लो कि भैया किंगफिशर एक ब्रांड है, किंगफिशर नाम का एक और ब्रांड निकला, ठीक है, जिसमें उसने निकाला मिल्क 1 यूनिट रखेंगे तो पानी 2 यूनिट रखेंगे, क्योंकि विजय माल्या का हो गया दिवाला। तो उसने कहा कि हम एक नया ब्रांड उतारेंगे मार्केट में जिसमें मिल्क 1 यूनिट रहेगा, वाटर 2 यूनिट रहेगा। कल के दिन क्या किया ना कि विजय माल्या के पास मान लो ये 30 लीटर की क्वांटिटी थी। कितनी लीटर की थी? 30 लीटर की क्वांटिटी थी। इसी को बढ़ाने के लिए क्या किया इसने, इसमें ठीक है किंगफिशर का एक और ब्रांड मिलाया, किंगफिशर का एक और ब्रांड मिलाया, उसमें भी मिल्क और वाटर 1:2 में था। या ऐसा समझोगे मान लो कि ये 30 लीटर का था ना, इसको इसने बना दिया 20 लीटर और डाल के, अब ये बन गया 50 लीटर का। अब ये बन गया 50 लीटर का। 30 लीटर का बोतल था, 20 लीटर उसमें और मिलाया और ये बन गया 50 लीटर का। जो 20 लीटर मिलाया वो इसी के तरह का कोई और मिक्सचर होगा, उसी से मिलाया होगा। तो याद रखो, अगर मान लो 20 लीटर जब ये डलेगा ना, ठीक है, मान लो यहाँ पर 30 लीटर इसने और डाल दिया, ठीक है, यहां समझना मेरी बात को कि इसने जो है 30 लीटर और डाल दिया, इसने 30 लीटर और डाल दिया। अब ये 30 जमा 30 कितना हो गया? 60 हो गया। अब जो ये 30 लीटर डालेगा, वो 30 लीटर डालेगा भी तो 1:2 में ही जाएगा ना। वो 30 लीटर जो आया होगा वो भी 1:2 में ही जाएगा। यानी ये जो 30 होगा वो 3 का मान होगा। अगर 30 3 का मान होगा तो 1 का मान 10 होगा। ठीक है, अब समझते हैं पहले रेशियो जो था, ठीक है, पहले क्वांटिटी हमारे पास कितनी थी? 30 लीटर। उस 30 लीटर में 10 लीटर मिल्क की बात करें, समझना, और वाटर की बात करें। मिल्क की बात करते हैं, वाटर की बात। 30 लीटर में 10 लीटर मिल्क था और 20 लीटर वाटर था। अब हमने क्या किया, 30 लीटर उसमें डाला। जो 30 लीटर डालेंगे वो भी 1:2 में ही डलेगा। यानी ये 30 जो है वो 3 का मान, तो 1 का मान 10 और 2 का मान 20। यानी अब जो है मिल्क 20 हो जाएगा और वाटर 40 हो जाएगा। ठीक है, वाटर 40 हो जाएगा। और अगर इनकी रेशियो देखोगे तो कितना हो जाएगा? 1:2। 1:2 पहले भी थे, ऐड करने के बाद भी 1:2 हो गए। तो इससे एक बात बड़ी प्यारी सी साबित होती है, और वो क्या साबित होती है कि जब भी किसी मिक्सचर में आप उसमें पूरा का पूरा मिक्सचर डालते हो ना, तो या तो डालोगे या घटाओगे, उनका रेशियो समान रहेगा। कहने का मतलब, समझना मेरी बात को, कि ये मिक्सचर अगर 30 लीटर का है, इस मिक्सचर को कल के दिन 300 लीटर का बना दो, ठीक है, या इस मिक्सचर को कल के दिन 15 लीटर का बना दो, इस मिक्सचर को कल के दिन 15 लीटर का बना दो। और इसी तरह के सामान का कोई लिक्विड, ठीक है, जिस लिक्विड से ये बना है उसी लिक्विड से ये बना दो। अगर इसमें मिल्क और वाटर 1:2 में है, तो 30 से ये 300 बन जाएगा, तब भी मिल्क और वाटर 1:2 में रहेंगे। और 30 से ये 15 हो जाएगा, तब भी मिल्क और वाटर 1:2 में रहेंगे। मतलब रेशियो समान रहेगा, अनुपात समान रहेगा, अनुपात कभी नहीं बदलेगा। अनुपात जो है वो समान रहेगा, अनुपात कभी नहीं बदलेगा। ये बात हमारा तय है, ये बात हमारा फिक्स है। ठीक है, कि हम चाहे इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें, चाहे हम इसकी क्वांटिटी को कम कर दें, हमारा जो अनुपात है वो सेम रहेगा। तो जो हमने ये प्यारा सा अपना क्वेश्चन देखा, सेम तरीके का देखा। सवाल में हमसे क्या कहा गया, हमसे घुमाने के लिए देखो कितने शब्दों का प्रयोग किया गया, क्योंकि मेंस का सवाल है, कभी सीधे आएगा नहीं। तो बोला गया है कि एक बीकर है जिसमें एसिड और वाटर इतना है, ठीक है, और 300 ml अब मिक्सचर डाला गया। भाई जब 300 ml तुम मिक्सचर डालोगे, 3000 ml डालोगे या 3 ml डालोगे, तुम कितना भी डाल लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐड करने के बाद भी रेशियो यही रहेगा, समझे? क्योंकि हम पूरा का पूरा मिक्सचर डाल रहे हैं, मतलब जितना पानी जाएगा उतना ही दूध जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसी रेशियो में जाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि 300 मिक्सचर डालो, 300 मिक्सचर डालने के बाद ये रेशियो इतने की हो गई। ठीक है, और उसके बाद 300 ml मिक्सचर डालने के बाद रेशियो इतना ही रहेगा, रेशियो नहीं बदलेगा। 1x में था, तो चाहे तुम इसमें कुछ डाल दो तब भी 1x में रहेगा, चाहे घटा दो इतना रहेगा। लेकिन बशर्ते ऐड क्या करना होना चाहिए, ऐड मिक्सचर होना चाहिए। ऐसा
नहीं है कि पानी डालेंगे तो रेशियो ही हो जाएगा, दूध डालेंगे तो ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मिक्सचर पूरा का पूरा डालोगे तभी रेशियो समान रहेगा, ठीक है। तो भैया 300 ml मिक्सचर डाले तो रेशियो इतना हो गया। अब उसमें से 50 ml वाटर ये और मिक्स कर दिए, मतलब वाटर वाले में देखो यहां पर बोलोगे ना एसिड है, ठीक है, और वाटर है। यहां पर पहले किस रेशियो में थे, 1:x में थे, 300 डालने के बाद भी इसी रेशियो में रहेंगे। और उसमें हमने अब क्या ऐड कर दिया है, उसमें हमने ऐड कर दिया है 50 ml, क्या भाई साहब 50 ml हमने इसमें ऐड कर दिया है क्या, वाटर। और वाटर ऐड करने के बाद एसिड और वाटर जो है वो किस रेशियो में हो गया है, 2:5 में हो गया है, 2:5 में हो गया है, ठीक है। 1 और x में था, 2 और 5 में हो गया। अब खुद बता दो, ये हमारा ओल्ड रेशियो था और ये हमारा नया रेशियो था। मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से, ठीक है, समझना, ठीक है, बड़े क्लियर तरीके से। आपसे सवाल में क्या, देखो यहां पर अगर कायदे से समझोगे, यहां पर अगर कायदे से समझोगे तो भाई वाटर डाला गया है, एसिड तो बराबर होना चाहिए, पीछे से तो हम यही पढ़ाते आ रहे हैं ना। जो डलेगा वो डिफरेंट रहेगा, लेकिन जो नहीं डला है वो तो बराबर होगा। यानी यहां पर अगर मान लो 1 है, यहां 2 है, तो इसको 2 बना दो, यानी ये 2 बन जाएगा तो ये 2x बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है, 2 बन जाएगा तो 2x बन जाएगा। या अगर उसको बराबर नहीं करना चाहते तो 2 और 5 को क्या कर सकते हो, 2 और 5 को 1 और 2.5 लिख सकते हो, 1 और 2.5 लिख सकते हो, आधा आधा कर दो। समझे क्या था, देखो जल्दी से, एक है तो इसको भी 1 बना दो, यानी इसको 1 और क्या लिख सकते हैं, 1 और 2.5 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 और क्या लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं। अब ये बराबर है भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये x से कितना हो गया है, 2.5 हो गया है, x से कितना हो गया, 2.5 हो गया है। आपसे x का ही मान पूछा गया है कि ये x था कितना, ये x था कितना, और 300 ml ऑफ मिक्सचर डाला गया और ये कितना हो गया, 50 ml आपने इसमें ऐड किया हुआ है। तो बता दो उत्तर कितना हो गया, ठीक है, बता दो उत्तर कितना हो गया। 300 ml का मिक्सचर था, ठीक है, 300 ml का मिक्सचर डाला गया और 50 ml जो है वाटर डाला गया, 3.5 का मान इतना हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ, ठीक है। कैसे पता करेंगे, देखो 50 ml आपने क्या डाला, 50 ml वाटर डाला और 300 ml मिक्सचर डाला। 50 जो है वो 300 ml का कितना है, 1/6 है, कितना है, 1/6 है। यानी अगर ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अगर ये 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो ये 50 जो है ये कितना है, 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 यूनिट का होना मांगता है, यानी ये 7 यूनिट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेट कर देगा, मुझे लगता है इस मेथड से आपको बताना सही नहीं रहेगा, ठीक है, ये आपको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देगा। सबसे बढ़िया है ऑप्शन से ही कर लो, लेकिन ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि रेशियो जो होगी वो फिक्स होगी, आप उससे कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे। तो ऑप्शन से ही इस्तेमाल कर लो कि ऑप्शन से कैसे करते हैं। ऑप्शन से का मतलब है कि पहला ऑप्शन आप उठा लीजिए x के जगह पर 2, अगर x के जगह पर 2 उठा लेंगे तो ये रेशियो 1:2 हो जाएगा। रेशियो कितना हो गया, 1:2। आपसे कहा गया है 300 ml मिक्सचर डालो, 300 ml मिक्सचर डालने के बाद भी रेशियो यही रहेगा, नहीं बदलेगा, ठीक है। फिर 50 ml वाटर डाल दो, तो इसमें क्या डाल दो, 50 ml वाटर डाल दो। देखो ऑप्शन से कैसे सेटिस्फाई करोगे, 50 ml वाटर डाल दो और नया रेशियो 2:5 बन गया। 2:5 को 1:2.5 भी लिख सकते हैं, 1:2.5 भी लिख सकते हैं, समझे। देखो ऑप्शन से बड़ा आसानी से हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन से बता दूंगा, कोई बात नहीं, बताया ही नहीं है। हाँ, नहीं समझ में आया, नॉट क्लियर भाई, समझाया नहीं है अभी, समझो मेरी बात को। यहाँ पर एक रेशियो 2 में था, 50 ml हमने डाला और रेशियो 2 और 5 का बन गया। 2 और 5 का मतलब 1 और 2.5 का बन गया। 2-5 को 1 और 2.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये रेशियो 2.5 का बन गया। ये 2 से हमारा कितना हो गया, 2 से हमारा 2.5 हो गया। 2 से हमारा कितना हो गया, 2.5 हो गया। 2 से कितना हो गया, 2.5 हो गया, यानी 0.5 का मान जो है, 0.5 का मान कितना है, 50 ml है। अगर 0.5 का मान 50 ml है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 100 ml। 1 का मान कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। और ये 3 का मान कितना हो जाएगा, हमारा सवाल में 3 का मान जो हो जाएगा वो 300 ml हो जाएगा। 3 का मान कितना हो जाएगा, 300 ml। और सवाल में बोला भी गया है कि 300 ml मिक्सचर जो है डाला गया है। एक्चुअली इसके लैंग्वेज में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, ठीक है, लैंग्वेज में थोड़ी बहुत, बिल्कुल 3 का मान 300। लैंग्वेज में इसकी गड़बड़ी ये है कि यहाँ ऐसा बोलना चाहिए कि व्हेन 300 ml ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, ऐसा बोलना चाहिए कि व्हेन 50 ml, ऐसा लैंग्वेज में बोलना चाहिए कि व्हेन 50 ml ऑफ वाटर, व्हेन 50 ml ऑफ वाटर इज एडेड, इज, ठीक है।
ठीक है, व्हेन 50 ml ऑफ वाटर इज मिक्स्ड विथ ठीक है, इज मिक्स्ड विथ 300 ml ऑफ मिक्सचर। अब ज्यादा सही होगा, सवाल की भाषा में गलती है। आपसे ऐसा बोला जाएगा, भाई साहब देखिए बात ऐसी है कि 300 ml का एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में 50 ml क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, तब ये रेशियो ऐसा बन जाएगा। तो बताओ यहां पर कि पहले जो था आपने x का मान बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑप्शन से उठाओ। 1:2 उठा लिया ऑप्शन से, ठीक है। मान लो यहाँ 2 रख लिया, ये 1 से 2.5 हो गया, कितने का बढ़त हुआ, 0.5 का। 0.5 का मान अगर 50 है तो 1 का मान 100, 3 का मान 300 और 3 का मान 300 सेटिस्फाई करना चाहिए। क्वेश्चन के लैंग्वेज में गलती है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में गलती है। अब मान लो यहाँ पर कि सेम सवाल को जो है अगर आप यहाँ पर बेसिक से बनाते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेसिक से भी समझा देता हूं भाई, ठीक है। बस लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज को करेक्ट कर लेना। पहले वो लोग 1:x में थे, इसमें हमने 50 ml डाला और ये रेशियो 1:2.5 में हो गया, ये रेशियो 1:2.5 में हो गया, ठीक है, 1:2.5 में हो गया। हमें दिया हुआ है कि ये जो है ये 300 का मान है और ये जो है आपको पता है, समझना मेरी बात को, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को। लैंग्वेज में जो है ना हेरा फेरी है। ये पहले 300 ml थे, ये पहले 300 ml थे, ठीक है, सवाल में ये 300 ml थे, 50 ml डाले तो भाई अब कितना हो गए, अब 350 ml हो गए, बोलो हाँ या ना। कितना ml हो गए, 350 ml हो गए, 2.5 और 1, यानी ये जो 350 ml है, ये जो 350 ml है, ये 350 ml 1 और 2.5 कितने का मान है, 3.5 का मान है, ठीक है। अगर हम 1 का मान निकालने तो पता चल जाएगा, आप इसको गुना करोगे तो 35 से आपका 100 बार में जाएगा, ठीक है। यानी यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 100 ml हमारा क्या था, ठीक है, और 200 ml जो था वो हमारा ये पॉइंट था, ठीक है। तभी तो एक मिक्सचर में एसिड 100 ml था, 200 ml था। क्लियर हुआ, बताओ जल्दी से, समझो। यहाँ पर आपसे कहा गया कि 1:x में थे, 50 डालने के बाद 1:2.5 में हो गए, ठीक है। ये पहले 300 ml का मिक्सचर था, 50 डालेंगे अब 350 ml का हो जाएगा, यानी 3.5 का मान 350 ml, 1 का मान 100 ml, यानी यहाँ पर 100 ml एसिड था और टोटल मिक्सचर 300 ml का था, तो 200 ml क्या होगा, 200 ml जो होगा वो वहां पर वाटर होगा। ये 100 ml अगर 1 को बताता है तो 200 ml 2 को बताएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, अब क्लियर हो गया, लैंग्वेज में गड़बड़ी थी। अगला सवाल सेम लैंग्वेज पर है भाई, अगला सवाल सेम लैंग्वेज पर है, ठीक है। कि एक जार है जिसमें फ्रूट जूस है और वाटर है, किस रेशियो में, 5:x में। जब 1 लीटर ऑफ वाटर, देखो यहां पर, यहां थोड़ा सही भाषा दे दी गई है, यहां पर थोड़ा सही भाषा दे दी गई है कि जब 1 लीटर ऑफ वाटर को ऐड करते हैं 4 लीटर ऑफ द ब्लेंड में। अब देखो सही भाषा हो गई कि नहीं हो गई, यहां पर मैंने कहा था ना लैंग्वेज की गड़बड़ी है। सेम सवाल कि जब 1 लीटर पानी को ऐड करोगे 4 लीटर ब्लेंड में, तो रेशियो जो हो जाएगा वो 1:1 हो जाएगा। x का मान बता दो। सेम तरह का, क्योंकि ये जो था 2018 में इसमें पूछा गया था 11 तारीख को, ठीक है। पिछला वाला क्वेश्चन 11 तारीख को पूछा गया था और ये वाला क्वेश्चन 12 तारीख को पूछा गया था। बस उसके लैंग्वेज में गड़बड़ी थी, टाइपिस्ट से गड़बड़ी हुई होगी, वो मैं करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। अब यहां पर समझो, सेम तरह का है, समय हो चुका है, तो देखो यहां पर फ्रूट जूस है, ठीक है, फ्रूट जूस है और यहां बोला गया है कि वाटर, और ये किस रेशियो में है, तो आपने कहा सेम तरीके से आप अपनाएंगे, सेम तरीके से समझिएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं और मेथड से भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन ये बता दूं, किस रेशियो में थे, 5:x में थे, 5:x में थे। आपने 1 लीटर इसमें वाटर ऐड कर दिया, 1 लीटर आपने वाटर ऐड कर दिया और 4 लीटर का ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर जो है ये कितने का है, 4 लीटर का मिक्सचर है। 1 लीटर का पानी 4 लीटर के मिक्सचर में मिलाया, 1 लीटर पानी 4 लीटर के मिक्सचर में मिलाया, तो जो रेशियो है वो क्या बन गया, 1:1 बन गया, 1:1 बन गया। मतलब मुझे इतना बात पता है भाई साहब मेरे, मुझे इतना बात पता है और अच्छे से पता है कि ये 4 लीटर था और 1 लीटर डाल दिया, यानी ये कितना हो गया, ये मेरा 5 लीटर हो गया, ठीक है। यार ये 4 लीटर का एक सॉल्यूशन है, इसमें मैं 1 लीटर पानी डाल देता हूं तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो तो 5 लीटर का बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, 5 लीटर का बनेगा, ठीक है। तो समझो 5 लीटर बनने का मतलब उसमें जो होगा वो 2.5 लीटर क्या होगा, 2.5 लीटर जो है वहां पर फ्रूट जूस होगा और 2.5 लीटर उसमें क्या होगा, वाटर होगा।
2.5 लीटर फ्रूट का जूस होगा और 2.5 लीटर वाटर होगा। हमने तो सिर्फ वाटर को ऐड किया है यहाँ पर। अगर हमने सिर्फ वाटर को ऐड किया है यहाँ पर, तो इस 5 का जो रेशियो है वो देखो यहाँ पर। अब समझो 2.5 लीटर फ्रूट जूस है तो यहाँ भी 2.5 लीटर क्या होगा, 2.5 लीटर फ्रूट जूस होगा। और यहाँ कितना लीटर होगा आपको, ठीक है, 2.5 लीटर फ्रूट जूस और टोटल मिक्सचर 4 लीटर का था, यानी यहाँ पर 1.5 वाटर होगा। ठीक है, मेरी बात को समझना है कि एक बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। 5:x में थे, ये 4 लीटर का मिक्सचर था, 1 लीटर उसमें डाल दिया, अब रेशियो 1:1 का हो गया। 1:1 के होने का मतलब है कि अब 2.5 और 2.5 बराबर हो। 2.5 लीटर फ्रूट जूस है तो ऊपर भी 2.5 लीटर रहा होगा। 2.5 लीटर जूस था, टोटल मिक्सचर 4 लीटर का था, यानी x का मान 1.5। 1.5 नहीं, ये लीटर है, 1.5 लीटर है, लेकिन ये तो रेशियो बोला गया है। ठीक है, यानी अगर आप देखोगे 5 के जगह पर कितना 2.5 और 1.5 का रेशियो निकालो। इनका रेशियो निकालोगे तो कटेगा 5 से 5 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में। 5 के जगह पर 5 दे रखा है तो x के जगह पर कितना आएगा, 3 आएगा। आंसर जो होगा वो 3 होगा। आंसर जो होगा वो 3 होगा। समझ रहे हो? इसका आधा आप ऐसे भी कह सकते हो, 5 का आधा दे रखा है, ठीक है, या 2.5 का दोगुना 5 है तो 1.5 का दोगुना यहाँ कितना होना चाहिए, 1.5 का दोगुना 3 होना चाहिए। आप ऐसे भी कह सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझो यहाँ पर कि 2.5 का दोगुना है 5 तो 1.5 का दोगुना यहाँ 3 होना चाहिए, तो हमारा उत्तर 3 होगा। क्लियर? अच्छा, अब समझे, ठीक है, कि 5x में था 4 लीटर, 1 लीटर डाला, एक एक में हो गए मतलब 5 लीटर। 4 लीटर में 1 लीटर डाला, पूरा 5 लीटर का सॉल्यूशन। 5 में ये 2.5 है और ये 2.5 है, ये 2.5 है और ये 2.5 है। ये 5 यूनिट 2.5 लीटर को बताता है, तो x यूनिट 1.5 लीटर को बताता है। आप ऐसे समझ लो कि 2.5 लीटर 5 यूनिट को बता रहा है, यानी इसका दोगुना, तो 1.5 लीटर जो है वो 3 यूनिट को बताएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक और है आपको सेम तरीके से इसमें, ठीक है, ये आपका PGW है, आप जो है इसका नोट कर लो। कल आपको जो है मैं सेम करा दूंगा 2018 का। ठीक है, ये सेम तरह का क्वेश्चन है कि रेशियो 3 और 2 का है, 250 ग्राम कॉपर को ऐड कर दिया गया इस अलॉय में, तो ये डबल हो गया। ठीक है, ये सवाल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टुच्चा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन का उसका लैंग्वेज का करेक्शन है वो मैं करेक्शन करवा दूंगा। क्लियर? झक्कास क्वेश्चन था दादाजी। ठीक है, और बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, बढ़िया है। बंगाल के बच्चे हैं, दादा बोलते हैं, अच्छा लगता है, बड़ा प्यार आता है। ठीक है, चलो बाकी और बाकी कल जो है कंटिन्यू करेंगे। कल